गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड आफ्टरनून। तो लास्ट लेक्चर में भाई दो इंपॉर्टेंट फंक्शंस पढ़े थे, ग्रेटेस्ट इंटीजर एंड फ्रैक्शनल पार्ट। तो हम अब टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ चुके हैं। आप लोगों को लॉग, सिग्नम, ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट, मॉड, हर चीज की नॉलेज हो चुकी है। हर चीज की नॉलेज आपकी यहाँ पे बढ़ चुकी है, कोई टेंशन वाली बात अब नहीं है। सही है। और होपफुली जितना पढ़ाया होगा वो आपको समझ में आया होगा। तो आज का जो लेक्चर भी रहने वाला है दैट इज द जस्ट ए प्रैक्टिस लेक्चर बेस्ड अपॉन दिस। और आज हम काफी रेंजेस के बारे में भी सीखेंगे कि रेंज का मैं मेथड बताऊंगा आपको, हाउ वी आर बी कैलकुलेटिंग द रेंज, हाउ वी आर कैलकुलेटिंग द डोमेन एंड एवरीथिंग। सही है, क्लियर है। तो फर्स्ट भाई स्टार्ट करते हैं। अब पहले मैं आपको रेंज ही बता देता हूं। वन ऑफ द मेथड टू फाइंड आउट द रेंज काफी प्रॉब्लम्स में वैलिड होगा, वो ये वाला मेथड है। हर प्रॉब्लम में नहीं चलेगा, वो मैं बेसिकली आपको बताऊंगा कि किस प्रॉब्लम में वैलिड होगा, कैसे वैलिड नहीं होगा, कैसे आप इसकी यूजेस कर सकते हो। बहुत जगह पे आप जनरल भी देखोगे, जैसे हम अब तक देखते आए हैं कि रेंज को कैसे देखना, कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है। बहुत जगह पे रेंजेस के और मेथड्स भी हैं, वो यहाँ पे नहीं सीखेंगे, सामहाउ वो अगले चैप्टर्स में सीखेंगे। तो हम भाई यहाँ पे जो एक मेथड मैं आपको बता रहा हूं, वी आर जस्ट ट्राइंग टू फाइंड आउट हाउ टू फाइंड रेंज, हाउ टू फाइंड रेंज। सही है। फर्स्ट स्टेप, राइट the given y is equal to fx in the first step. Simple. Write the given function y is equal to fx. Second step, solve x in terms of y. Solve x in terms of y. Solve x in terms of y. In terms of y to get something x is equal to gy. इसका मतलब क्या है समझाऊंगा। Solve the x in terms of y. Solve the x in terms of y. हमें y in terms of x given होता है। Somehow in that problems where x can be solved in terms of y, that is to be taken. Third step, domain of gy. Calculate domain of gy. Calculate domain of this gy function. Calculate domain of this gy function and domain of gy. Domain of gy is the range of fx. Is the range of fx. इस चार पॉइंट्स को ऐसा छाप। फर्स्ट, राइट द फंक्शन y is equal to fx. Second, solve x in terms of y to get something like x equal to gy. Third, calculate domain of gy. Fourth, domain of gy is the range of fx. Domain of gy is the range of fx. Is the range of fx. सही है भाई, छाप दिया। चलिए अब भाई फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको बताता हूं, इसको मैं अब अप्लाई कर रहा हूं। इस आई विल अप्लाई। मैं अब आप स्टेप्स अपने पास नोट करना, मैं इसको डिलीट कर रहा हूं और मैं इसको अप्लाई करके बताता हूं आपको। लाइक दिस, यू सपोज लाइक फंक्शन है y, बेसिक एग्जांपल लेते हैं, y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये लेते हैं बेसिक एग्जांपल।
वैसे तो आपको पता ही है कि इस की डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर्स, और इस फंक्शन की रेंज क्या है, रेंज विल बी फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी। वैसे तो हमें पता ही है कि मिनिमम वैल्यू ये कब अटेन करेगा, जब x 0 होगा तो आंसर 1 आएगा, मैक्सिमम विल बी इंफिनिटी, जैसे जैसे x बढ़ेगा y बढ़ता रहेगा। सही है। अब मैं अपने हिसाब से, अपने स्टेप से कैसे इसको करना है, लेट्स सी y इज इक्वल टू, आपने x स्क्वायर प्लस 1 लिख लेना, y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 लिख लेना। सही। सिंस यहां पे आप इतना नोट करोगे भाई ये ऑलवेज पॉजिटिव है, यहां पे आपने ये चीज जरूर नोट करनी है कि y पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, या y कुछ भी हो सकता है, ये आप यहां पे नोट करोगे, क्योंकि y ही हमारी रेंज है, y ही हमारी रेंज है, x स्क्वायर पॉजिटिव है, 1 पॉजिटिव है, इस वजह से आप यहां पे कहोगे कि दिस इंप्लाइज कि y आपका ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, पॉजिटिव होगा। मेरे को पता है ग्रेटर देन 1 होगा, बट आप यहां पे नोट करोगे कि y पॉजिटिव होगा और नेगेटिव कभी नहीं होगा, इतना आप नोट करोगे। अगर बाई चांस आपका आंसर बाद में नेगेटिव भी आ जाता है, बाई चांस की बात है कि आंसर आपका नेगेटिव आ गया, तो आपने उस नेगेटिव को हटा देना, क्योंकि y क्या ऑलवेज पॉजिटिव है, y हमारा नेगेटिव नहीं हो सकता। अब देखो x स्क्वायर कितना आ गया, y माइनस 1, एक्स स्क्वायर कितना आ गया भाई, y माइनस 1। सही है। एक्सप्रेस, ये मेरा फर्स्ट स्टेप है, सही है, फर्स्ट स्टेप में मैंने ये लिखा। सेकेंड स्टेप में मैंने क्या करना है, सेकेंड स्टेप में मैंने x इज इक्वल टू प्लस माइनस क्या आया, अंडर रूट ऑफ y माइनस 1, x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ y माइनस 1। दिस इज माई सेकेंड स्टेप। एक्सप्रेस द फंक्शन या सॉल्व फॉर x इन टर्म्स ऑफ y टू गेट समथिंग लाइक x इक्वल टू gy। ये मेरा x हो गया और ये मेरा एक तरीके का आपका gy हो गया, ये मेरा एक तरीके का आपका gy हो गया। सही है। अब ये gy है, थर्ड स्टेप में क्या है कि इस gy की डोमेन कैलकुलेट करो। थर्ड स्टेप में इस gy की डोमेन कैलकुलेट करो। डोमेन क्या है, डोमेन क्या है, y माइनस 1, डोमेन क्या है, y माइनस 1, तो y माइनस 1 का रूट है, तो इट विल बी y मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, ऐसे लिखोगे y माइनस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी दिस इंप्लाइज y ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, दिस इंप्लाइज y बिलोंग्स टू 1 टू इंफिनिटी। ये gy की क्या हो गई, डोमेन हो गई, gy की डोमेन हो गई। फोर्थ इज डोमेन ऑफ दिस gy, डोमेन ऑफ दिस gy, डोमेन ऑफ दिस gy, डोमेन ऑफ दिस gy इज द रेंज ऑफ आवर आंसर। तो अपना रेंज का आंसर क्या आ गया, रेंज ऑफ दिस फंक्शन विल बी 1 टू। वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, आप इसको सिंपल मैं नहीं कहूंगा, मतलब अगर इसको स्कूल में सॉल्व करना है फिर तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो, बट फॉर द कॉम्पिटिटिव अप्रोच आपको डायरेक्ट ये पता होना चाहिए। आप डायरेक्ट देखोगे कि ये आउटपुट क्या क्या बाहर निकाल रहा है, आउटपुट क्या क्या बाहर निकाल रहा है। हाँ, हर जगह पे ऐसा भी नहीं है, हर जगह पे ये मेथड जरूरी है लगाना, जहां पे इसकी मोर एप्लीकेशन है वो मैं आपको बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम है। सही है, क्लियर है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन ये था, सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन देखना, y इज इक्वल टू रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर। इस क्वेश्चन की डोमेन अगर कैलकुलेट करनी है, डोमेन की तो कोई टेंशन नहीं, 9 माइनस एक्स स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 9 मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 0, एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 0। तो यहां पे 3, यहां माइनस 3, प्लस माइनस प्लस, ये वेवी कर्व बनी, दिस इज योर वेवी कर्व। सो विच, क्या चीज लेनी है, नेगेटिव वाली, x बिलोंग्स टू क्या आ गया, -3 टू, ये मेरा सही है, क्लियर है। ये डोमेन आ गई, बस डोमेन अच्छा, x बिलोंग्स टू -3 टू। तो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन मैं साइड में लिख रहा हूं, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन विल बी -3 टू 3, -3 टू 3, कोई टेंशन नहीं। नाउ व्हाट अबाउट रेंज,
व्हाट अबाउट रेंज ऑफ दिस फंक्शन y स्क्वायर, अच्छा y लिखो पहले, y इज इक्वल टू रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर, ये मेरा फर्स्ट स्टेप है। यहां पे आप ये नोट करना है कि y की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आएगी, ये फर्स्ट कंडीशन है, क्योंकि y अंडर रूट ऑफ समथिंग है और अंडर रूट मैंने आपको कहा कभी नेगेटिव नहीं होता, अंडर रूट इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, सो यू मस्ट हैव टू नोट दिस, y must be greater than or equal to 0, y must be greater than or equal to 0. Now solve x in terms of y, now solve x in terms of y, तो इसका स्क्वायर कर दो, y स्क्वायर कितना आ गया 9 माइनस एक्स स्क्वायर, तो x स्क्वायर कितना आ गया 9 माइनस y स्क्वायर, तो x कितना आ गया प्लस माइनस रूट ऑफ 9 माइनस y स्क्वायर, सही। टू गेट समथिंग x equal to gy, ये मेरा gy आ गया। Now we have to find out the range of domain of this. Now we have to find out the domain of this. तो 9 minus y square must be greater than or equal to 0, तभी अंडर रूट डिफाइन होगा। ऊपर की तरफ आ गया 9 minus x square, तो x क्या आया था -3 से 3, तो यहां से मैं सीधा क्या लिखूंगा कि y belong to क्या आएगा -3 to 3, ये मेरा। अब इसकी जो डोमेन हाई है अपनी असल में क्या आनी चाहिए थी रेंज, बट यहां पे बाई चांस नेगेटिव भी आंसर आ गया, नेगेटिव तो ये हो नहीं सकता, सो यू हैव टू टेक जितनी भी कंडीशंस आएंगी फर्स्ट और सेकंड का इंटरसेक्शन। फर्स्ट कह रहा है y 0 से बड़ा, सेकंड कह रहा है y -3 से 3 के बीच में, इंटरसेक्शन विल बी y बिलोंग्स टू 0 to 3, ये इस फंक्शन की रेंज है। अगर स्कूल में ये क्वेश्चन तो आता है तो आपने स्कूल में ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व करना है। वैसे आपको सीधा पता होना चाहिए था कि x इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करोगे तो कम से कम सब्ट्रैक्ट होगा, y की वैल्यू √9 मैक्सिमम आएगी 3 और x की वैल्यू को 3 डालोगे तो 9 माइनस 9 ये 0 देगा मिनिमम, तो आंसर मेरा 0 से 3 आने वाला है, ये आपको पता होना चाहिए, सही है, क्लियर है। तो ये मेरा एक तरीके से रेंज निकालने का एक मेथड आपको मैंने यहां पे बताया, क्लियर है। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट थर्ड, y is equal to x minus 1 अपॉन 2x plus 1, इस तरीके का। अब इस तरीके के कैसे सॉल्व करने हैं फंक्शंस, y is equal to लीनियर पॉलिनोमियल अपॉन लीनियर पॉलिनोमियल, ये स्पेशल टाइप है, ये स्पेशल टाइप है, इसको आप टाइप की वजह से सॉल्व करोगे, जैसे ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो समथिंग ऑफ टाइप दिस, y is equal to ax plus b upon cx plus d, a और c जीरो ना हो, where a, c not equal to 0, फिर तो लीनियर ही नहीं रहेंगे ना। लीनियर का मतलब भाई लीनियर फंक्शंस पढ़ाए हैं ना, ax plus b टाइप्स, लीनियर पॉलिनोमियल अपॉन लीनियर पॉलिनोमियल, x minus 1 अपॉन 2x plus 1, 2x plus 1, डोमेन क्या होगी इसकी, domain of this function will be all real numbers except minus half. Domain of this function will be all real numbers except minus half, सीधा लिख दिया, क्योंकि 2x plus 1 आपका 0 नहीं होना चाहिए, 2x plus 1 आपका 0 नहीं होना चाहिए, तो x आपका minus half नहीं होना चाहिए, x आपका minus half के बराबर नहीं होना चाहिए। Now how to find out range? Express this x in terms of y, express this x in terms of y, cross multiply this 2xy plus y
2x मल्टीप्लाई हुआ y से, 1 मल्टीप्लाई हुआ y से, इज इक्वल टू क्या आया, x माइनस 1। दिस इज माई फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में मैं क्या कर रहा हूं, x इन टर्म्स ऑफ y कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा हूं। तो x को इधर ले आओ, y को इधर ले जाओ, तो कितना हो गया भाई, 2xy माइनस x इज इक्वल टू माइनस y माइनस 1। x आ गया, 2y माइनस 1 इक्वल टू माइनस y माइनस 1। x कितना आ गया, 2y माइनस 1 अपॉन माइनस y माइनस 1। 2y माइनस 1 अपॉन माइनस y माइनस 1, कोई दिक्कत नहीं है, सही है, क्लियर। नाउ x इन टर्म्स ऑफ y सॉल्व हो गया, दिस इज सर्टन ऑफ gy, दिस इज सर्टन gy। अब इस gy की रेंज डोमेन कैलकुलेट कर लो, इस gy की डोमेन कैलकुलेट कर लो, दैट इज द रेंज ऑफ माय फंक्शन, दैट इज द रेंज ऑफ माय फंक्शन। तो इसकी डोमेन के लिए क्या होगा भाई, इस सॉरी गड़बड़ लिख दिया यहाँ पे, कितना आ गया, माइनस y माइनस 1 ऊपर है अपॉन 2y माइनस 1 अपॉन 2y माइनस 1, सही है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, 2y माइनस 1 डिनोमिनेटर में है, ये आपका 0 नहीं होना चाहिए। दिस इंप्लाइज y इज नॉट इक्वल टू 1/2। y आपका 1/2 नहीं हो सकता, बाकी जो मर्जी हो जाए। तो फिर हम रेंज ऑफ फंक्शन क्या कहेंगे, रेंज ऑफ फंक्शन विल बी ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट द वैल्यू, range of function will be all real numbers except the value 1/2, 1/2। समझ गए भाई, क्लियर, कोई दिक्कत। आप y को 1/2 सब्स्टिट्यूट करके देख लो भाई, आपको कोई x की वैल्यू नहीं मिलेगी। आप y को 1/2 सब्स्टिट्यूट करके देख लो, आपको कोई x की वैल्यू नहीं मिलेगी। You substitute y equal to 1/2, you will not find any value of x, you will not find any value of x except this। y को आप जो मर्जी डाल दो, 1 डालो, 2 डालो, 3 डालो, आपको हमेशा x की वैल्यू मिलेगी कि इस x के कोरस्पोंडिंग ये y हमें मिल रहा है। अगर किसी x के कोरस्पोंडिंग जो भी y आउटपुट से निकल रहा है, दैट इज द रेंज ऑफ माय फंक्शन। समझ में आ गया, सही है, चलिए भाई। तो इन जनरल भाई लीनियर अपॉन लीनियर की अगर बात करें तो इसी टाइप का फंक्शन होगा y इज इक्वल टू ax प्लस b अपॉन cx प्लस d का। तो इसकी डोमेन की अगर बात करें तो cx प्लस d आपका 0 नहीं होना चाहिए, यानी x आपका माइनस d बाई c के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी डोमेन ऑलवेज क्या आएगी, ऑल रियल नंबर्स माइनस d बाई c। और अगर रेंज की भी बात करूं तो रेंज भी सॉल्व की जा सकती है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया, cxy प्लस dy इक्वल टू ax प्लस b, cxy माइनस ऑफ ax इसको इधर ले आओ इज इक्वल टू b माइनस dy इसको इधर ले जाओ, तो x कितना आ गया, b माइनस dy अपॉन cy माइनस a। तो यहां से आपको क्या मिलेगा कि cy माइनस a आपका 0 नहीं होना चाहिए, यानी y इज नॉट इक्वल टू a बाई c, y इज नॉट इक्वल टू a डिवाइडेड बाई c। वहां a1 था, c2 था पिछले क्वेश्चन में, इसलिए y नॉट इक्वल टू 1/2 था, जनरल हो गया। यानी लीनियर अपॉन लीनियर, लीनियर अपॉन लीनियर, लीनियर अपॉन लीनियर की रेंज का आंसर क्या आएगा, लीनियर अपॉन लीनियर की रेंज का आंसर क्या आएगा, द आंसर ऑफ दिस रेंज विल बी लीनियर अपॉन लीनियर, आंसर ऑफ दिस रेंज विल बी ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट द वैल्यू a by c, दैट इज राइट। This is how to solve linear upon linear. This is how to solve linear upon linear. सही है, ये मेरा तीसरा क्वेश्चन था। This is my third problem. लीनियर अपॉन लीनियर की रेंज कैसे सॉल्व करनी है, ऐसे सॉल्व करनी, बस a by c के बराबर नहीं। अब तो आप सीधा ही बता सकते हो, कोई टेंशन ही नहीं, सही है। जैसे क्वेश्चन दे दिया, सपोज करो y is equal to 5x plus 1 upon 2x minus 3, तो range will be all real numbers except 5y, a upon c except 5y। समझ में आया, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, वो निकाल लो, रट्टा मारना रट्टा मार लो, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर ऑलवेज ट्रू रहेगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो एट ऑल टू वरी, नथिंग टू वरी एट ऑल। सही है भाई।
आगे समझ में कि नहीं? क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब आपके सामने थोड़ा सा इन द सेंस ट्विस्ट डालता क्वेश्चन में। अब हम जो रेंज पढ़ेंगे वो इस तरह की रेंज पढ़ेंगे, y इज इक्वल टू क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, मतलब इस तरीके की रेंज है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c अपॉन gx स्क्वायर प्लस fx प्लस c, इस तरीके, जहां पे a g आपका जीरो नहीं, a g आपका जीरो नहीं, सही है। बाकी b f c e जैसे मर्जी जीरोस हो जाए कोई टेंशन नहीं, b f c जैसे मर्जी जीरोस हो जाए कोई दिक्कत वाली बात। क्लियर है भाई? हाँ जी, एनीथिंग क्लियर? क्लियर? उसमें पहला केस तो ये है, फर्स्ट केस तो आपका ये है जब आपका b और f आपके जीरो होंगे, b और f आपके जीरो होंगे, यानी x के कोफिशिएंट है ही नहीं, c और e हो ना हो, a और g हो ना हो, कोई a और g में तो होना ही होना, c भी प्रेजेंट है या e भी प्रेजेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपके x के कोफिशिएंट जीरो। पहला केस तो ये है, तो इसमें आपने क्या करना, फॉर एग्जांपल अब इसमें ये क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू सपोज करो x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस 1, ऊपर भी क्वाड्रेटिक है नीचे भी क्वाड्रेटिक है, सही, ऊपर भी क्वाड्रेटिक है नीचे भी क्वाड्रेटिक है, कोई टेंशन नहीं है। b जीरो इसलिए x नहीं है, यहां भी b जीरो इसलिए x नहीं है, यहां e की वैल्यू 1 है, यहां c की वैल्यू 0 है, a की वैल्यू भी 1 है, g की वैल्यू भी 0 है। मैंने ये कहा c और e कुछ मर्जी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पहला केस ये है जो b और f और g, कहने का मतलब आपका x का कोफिशिएंट नहीं प्रेजेंट होना चाहिए, x का कोफिशिएंट नहीं प्रेजेंट होना चाहिए। इस केस के अंदर क्या करोगे आप? इस केस के अंदर आपका आसानी से x स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ y सॉल्व हो जाएगा। जैसे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए तो कितना आया, y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू क्या मिला, एक्स स्क्वायर, सही है। ये टर्म उधर ले लो, क्या मिला, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y तो इधर ही रह गया, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ वाई एक्स स्क्वायर, तो क्या मिला, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया इंटू 1 माइनस वाई इंटू 1 माइनस वाई, यानी क्या आ गया भाई, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई अपॉन 1 माइनस वाई, ये मैं नीचे ले गया क्वाड्रेटिक, वाई अपॉन 1 माइनस वाई, सही है, क्लियर है ना? तो बेसिकली x क्या आ गया यहां पे, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ y अपॉन 1 माइनस वाई, ये मतलब ये आपका हमारा बेसिक अप्रोच से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, जैसे हम करते आए लीनियर बाय लीनियर के बाद हम ये कर रहे हैं, जैसे हम करते आए हैं x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ y अपॉन 1 माइनस वाई मिल गया, ये आपको कुछ तरीके से gy मिल गया, ये आपको x इन टर्म्स ऑफ gy मिल गया, कोई दिक्कत नहीं। आप ये प्लस माइनस कंसीडर कर लो, करना कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि x कैन बी पॉजिटिव, x कैन बी नेगेटिव, इस क्वेश्चन में कोई टेंशन नहीं है। इस क्वेश्चन में अगर डोमेन की बात करें तो ऑल रियल नंबर है, कभी भी डिनोमिनेटर जीरो नहीं होगा, सही है। नाउ व्हाट अबाउट दिस y वैल्यू, द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन gy, दैट इज द रेंज ऑफ आवर आंसर, दैट इज द रेंज ऑफ आवर क्वेश्चन। y की वैल्यूज ही तो हमने कैलकुलेट करनी है, यही तो हमारी रेंज है, तो यहां पे क्या आएगा, y अपॉन 1 minus y must be greater than or equal to 0, must be greater than or equal to 0,
y अपॉन 1 माइनस वाई। अब मैं जैसे x में वेरिएबल बनाता हूं ऑलवेज, उसमें y हो, t हो, u हो, आपको वेरिएबल से क्या मतलब है, वेरिएबल के रूल्स तो सेम ही रहेंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं हमेशा क्या करता हूँ, x के कोफिशिएंट को पॉजिटिव बनाता हूँ, -1 से मल्टीप्लाई करके, यहाँ भी मैं यही काम करूंगा। यहाँ 1 माइनस वाई है तो मैं दोनों तरफ मल्टीप्लाई करूंगा -1 से, तो y अपॉन -1 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बन गया, y माइनस 1। इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा, चेंज, लेस देन और इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। सही है, क्लियर है? ठीक है, इतना नोट डाउन कर लिया होगा आपने, इतना नोट डाउन कर लिया होगा आपने, क्लियर। y अपॉन y माइनस 1 लेस देन और इक्वल टू 0। अब ये भी क्या बनाओ, 0 1, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, कौन सा कंसीडर करना है, 1 तो डिनोमिनेटर में, 1 कंसीडर करना नहीं, 0 कंसीडर हो सकता है क्योंकि 0 न्यूमरेटर में, y बिलोंग्स टू क्या आ गया, 0 to 1 ऊपर, दैट इज माय रेंज। यानी रेंज क्या आ गई भाई, रेंज विल बी 0 to 1 ऊपर, 0 to 1 ऊपर। डिफरेंट डिफरेंट स्टैंडर्ड वेयरहाउस में क्या क्या रेंजेस आएंगी, दैट आई एम ट्राइंग टू सॉल्व, दैट आई एम ट्राइंग टू सॉल्व। क्या क्या रेंजेस कैसे कैसे आएंगी, कोई दिक्कत नहीं है भैया। क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक का पहला, सही है, क्लियर। जैसे इसी में भाई अगला क्वेश्चन दे दो, इसी का ही अगला क्वेश्चन, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 3, 2x स्क्वायर माइनस 3, सही है। अभी भी b और f जीरो ही है, c और e जो भी हो, x और y पुनः क्रॉस मल्टीप्लाई, 2y एक्स स्क्वायर माइनस 3y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये इधर ले आओ, ये उधर भेज दो, एक्स स्क्वायर किसके बराबर आ गया, एक्स स्क्वायर को कॉमन निकाल लो, 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 3y प्लस 1, एक्स स्क्वायर कितना आ गया, 3y प्लस 1 अपॉन 2y। चाहे तो आप रूट ले लो, चाहे आप ऐसे ही बोल दो कि एक्स स्क्वायर अगर पॉजिटिव है तो ये वैल्यू भी पॉजिटिव होनी चाहिए, आपकी मर्जी है भाई। आप रूट ले लोगे तब भी अंदर वाली चीज पॉजिटिव होनी चाहिए। आप यहां पे ये भी बोल सकते हो, सिंस लेफ्ट हैंड साइड क्वांटिटी इज ए स्क्वायर ऑफ सम नंबर, देयरफॉर इट इज ऑलवेज ए पॉजिटिव वैल्यू, देयरफॉर राइट हैंड साइड इज आल्सो ए पॉजिटिव वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो दिस इंप्लाइज, क्या लिखोगे भी ऊपर, 3y प्लस 1 अपॉन 2y माइनस 1 विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये आ गया 1/2, ये आ गया -1/3, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, सही है, क्लियर है, कोई टेंशन तो नहीं। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव अगर लेना तो y बिलोंग्स टू क्या आ गया, -∞ to -1/3 क्लोज्ड यूनियन 1/2 इंफिनिटी, ये आंसर सही है। अभी तक मैंने जो भी प्रॉब्लम कराए हैं आपको, जो भी प्रॉब्लम कराए हैं, वहां पे x के कोफिशिएंट्स 0 थे, x के कोफिशिएंट्स 0 थे और कोई भी फैक्टर ऊपर और नीचे कॉमन नहीं था। नो फैक्टर इज कॉमन अमंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, क्लियर। अब एक क्वेश्चन देखिए जिसमें एक बहुत ही बढ़िया ट्विस्ट है। अब विदाउट एनी ट्विस्ट, विदाउट एनी, इसी में जो आपका केस 2 बनेगा, इसी में जब आपका केस 2 बनेगा वो ये बनेगा, इफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैज वन फैक्टर कॉमन, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैज वन फैक्टर कॉमन,
कि यहां पे एक फैक्टर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉमन है। कायदे से ऊपर भी क्वाड्रेटिक है, नीचे भी क्वाड्रेटिक है, बट वन फैक्टर इन द न्यूमरेटर इज कॉमन, वन फैक्टर इन द न्यूमरेटर इज कॉमन। क्लियर? देखो, फॉर एग्जांपल y is equal to, let's suppose you have certain quadratic like x square minus 4x upon x square minus 5x, x square minus 5x, इस तरह की कोई क्वाड्रेटिक है। अब यहां पे कांस्टेंट जीरो हो, चाहे x की कोएफिशिएंट जीरो हो, कुछ भी हो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में एक फैक्टर कॉमन चाहिए। यहां पे फैक्टर कॉमन है, y इज इक्वल टू x इंटू एक्स माइनस 4, दो फैक्टराइज हो गए, एक फैक्टर जीरो है, एक फैक्टर 4 है, यहां भी एक फैक्टर जीरो है और एक फैक्टर 5, फैक्टराइज हो गए, फैक्टराइज हो गए। क्लियर है कि नहीं? अब वही यहां पे आप देखो कि अगर मैं इस प्रॉब्लम में डोमेन की बात करूं, तो डोमेन क्या आएगी कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x नॉट इक्वल टू 0, x square minus 5x not equal to 0, तो domain will be all real numbers except the two quantities 0 and 5, जहां पे डिनोमिनेटर 0, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि fx इक्वल टू चाहे x अपॉन x लिखा है, आप इसकी डोमेन क्या लिखोगे, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0। आप इसको कैंसिल करके 1 लिख सकते हो, और 1 तभी लिख सकते हो जब x आपका 0 ना हो, क्योंकि 0 बाय 0 क्या होता है हमारा मैथमेटिक्स में, अनडिफाइंड। सही है? ये प्रॉब्लम समझने लायक है, ध्यान से समझना। आपको हो सकता है वीडियो रिपीट करने में दोबारा एक बार और वीडियो देखनी पड़े इसको समझने के लिए। देखो, अब देखो, कायदे से आप ये सोचिए कि अगर ऊपर क्वाड्रेटिक है, नीचे क्वाड्रेटिक है, और उनमें एक एक फैक्टर कॉमन है, अगर फैक्टर कॉमन है एक, तो वो फैक्टर कैंसिल आउट हो गया, तो अल्टीमेटली प्रॉब्लम बनी क्या, ऊपर भी लीनियर नीचे भी लीनियर। जैसे ये देखो, x और x काट दिए, x और x आप काट सकते हो, बट आप x को 0 नहीं दे सकते। मैंने इसलिए वो डोमेन से निकाल दी, 0,5। सही? तो y कितना आया, x माइनस 4 अपॉन। अब आप कहोगे कि सर ये तो क्वेश्चन लीनियर अपॉन लीनियर बन गया, ये तो हमें निकालना ही आता है, इसका a और c 1 है। तो अगर आप सिर्फ इतने पार्ट में इस पार्ट की रेंज कैलकुलेट करो जो कि हम सीख के आए हैं, तो इसकी रेंज क्या आएगी, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 1, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 1, 8 बाई 1 ही हो सकता। सही है? क्लियर? हालांकि यहां पे गलती है, सोच के देखो क्या गलती है। देखो, एक प्रॉब्लम मैंने आपको ये दी, दूसरी प्रॉब्लम मैंने आपके सामने ये दे दी कि y इज इक्वल टू एक्स माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 5, लीनियर बाई लीनियर। दोनों प्रॉब्लम्स दिखने में सेम है, बट प्रॉब्लम में डिफरेंस है। यहां पे जो डोमेन आएगी इस फंक्शन की, डोमेन आएगी ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 5। यहां आप 0 सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। जैसे जहां पे आप 0 सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या मिलेगा, 0 माइनस 4 अपॉन 0 माइनस 5, यानी 4 अपॉन 5 आपको आउटपुट से निकलेगा। बट अगर ओरिजिनल प्रॉब्लम में यहां 0 सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या मिलेगा, 0 माइनस 0 अपॉन 0 माइनस 0, 0 बाय 0 अनडिफाइंड, 0 बाय 0 अनडिफाइंड। सही? इसकी रेंज क्या आ गई इस फंक्शन की, कोई टेंशन नहीं, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1। ये भी सही है, ये भी सही है। अगर प्रॉब्लम ये गिवन है कि प्रॉब्लम फैक्टर काट के दी हुई है आपको, कि है ही प्रॉब्लम लीनियर अपॉन लीनियर, ये तो सही है। अगर प्रॉब्लम ये गिवन है तब आंसर गलत है। सर सॉल्व तो सेम किया, आंसर गलत कैसे आ गया?
सॉल्व तो सेम किया, आंसर गलत कैसे आ गया? सोच के देखिए क्या चीज क्वेश्चन में मिस कर रहे हैं, व्हाट वी आर मिसिंग इन द प्रॉब्लम। क्या वहां पे रेंज में कुछ गड़बड़ है जो कि हम ध्यान नहीं देते, जो कि हम ध्यान नहीं देते? सोचिए जरा। देखो ये रेंज किस फंक्शन की है? इस फंक्शन, इस फंक्शन और इस फंक्शन में डिफरेंस है? बिल्कुल डिफरेंस है, बिल्कुल डिफरेंस है। इस फंक्शन में और इस फंक्शन में बिल्कुल डिफरेंस है, कोई दिक्कत नहीं, सही है। इस फंक्शन की डोमेन में x इक्वल टू 0 आ सकता है, सही है। यानी आप x इक्वल टू 0, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे मैं डब्बा बनाऊं, इस डब्बे के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 5x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x पड़ा है। इस डब्बे में x माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 5 पड़ा है। यहां 0 जाएगा, इनपुट 0 इनपुट जाएगा, आउटपुट से क्या निकल जाएगा? 4/5। 0 इनपुट जाएगा, आउटपुट से निकल जाएगा 4/5, 4 डिवाइडेड बाय 5, सही है। क्लियर है कि नहीं भाई? 4 डिवाइडेड बाय 5, यहां इनपुट जाएगा 0, ये फंक्शन कहेगा भाई 0 नॉट अलाउड, ये फंक्शन कहेगा 0 नॉट अलाउड, कि 0 यहां पे अलाउड नहीं है भाई, 0/0 मैं अनडिफाइंड हो गया। चमका दिमाग में कुछ के नहीं? इस फंक्शन में 0 गया, 4/5 आया, वहां कह रहा है 0 जा नहीं सकता, सही है। तो इस रेंज में आपने क्या चेंजेस करनी है? देखो इस रेंज में आपने चेंजेस करनी है कि अब आपने रेंज कैलकुलेट तो एक्चुअल में इसी की है। अब जो चीज यहां पे आप फैक्टर कैंसिल करके आए हो, जो चीज यहां पे फैक्टर कैंसिल करके आए हो, जैसे x और x कैंसिल किया, इसका मतलब 0 सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। अब आप इस फंक्शन में 0 सब्स्टिट्यूट करके देखोगे कि क्या वैल्यू आ रही है। 0 के करस्पॉन्डिंग क्या वैल्यू आ रही थी? 4/5। जब हम ओरिजिनल फंक्शन में 0 सब्स्टिट्यूट कर ही नहीं सकते तो ये 4/5 वैल्यू निकलेगी कैसे? डब्बे से 4/5 वैल्यू कभी आ ही नहीं सकती बाहर, इसलिए आपने जो आंसर रेंज का आया वो तो आया ही आया, जो एडिशनल 0 के करस्पॉन्डिंग आंसर आ रहा था वो भी आपको रेंज से हटाना पड़ेगा, वो भी आपको रेंज से हटाना पड़ेगा, सही है। ये फर्क है। यानी मोटा मोटा हिसाब किताब क्या लगाया भाई, अगर क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक है, फैक्टर फैक्टर काट दिया, फैक्टर फैक्टर काट दिया, बची लीनियर अपॉन लीनियर, तो आपने क्या करना है? लीनियर अपॉन लीनियर की रेंज निकाल देनी है, निकाल देनी है, निकाल दी। अब उस प्रॉब्लम में जो फैक्टर आप कैंसिल करके आए हो, जो फैक्टर आप कैंसिल करके आए हो वो आप प्रॉब्लम में डाल दो, वो आप प्रॉब्लम में डाल दो, उसके करस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यू आ रही है लीनियर अपॉन लीनियर से, उस वैल्यू को आप रेंज से बाहर निकाल दो। ये मोटा मोटा हिसाब किताब है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे फॉर एग्जांपल देखो, जैसे ये देखो फंक्शन f(x) इज इक्वल टू x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 4, सही है। ये फंक्शन है। अगर ऐसे लिखा हुआ तो डोमेन ऐसे ही कैलकुलेट करनी है, डोमेन विल बी ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 1 एंड -4, ना तो 1 डाल सकते हो ना -4 डाल सकते हो। ये कैंसिल कर दो, x माइनस 1 और x माइनस 1, f(x) कितना हो गया? x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 4, ये आ गया, कैंसिल कर दिया। अब इसकी रेंज ऑफ द फंक्शन आपने लिख देनी है, रेंज विल बी ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 1, एक्सेप्ट 1, सही है। क्लियर है?
क्लियर है भाई, ये वन नहीं हो सकता a बाई सी की तरह। अब कौन सा फैक्टर कैंसिल किया, x माइनस वन का, यानी x माइनस वन इक्वल टू 0, x कितना आ गया 1, तो x इक्वल टू 1 आप इसमें 2 अपॉन 1 प्लस 4 माइनस 1 बाई 5। ये एलिमेंट भी रेंज से निकाल दो कि ये भी रेंज से कभी नहीं आ सकता, क्योंकि भाई जब आप x को 1 सब्स्टिट्यूट कर ही नहीं सकते तो x को 1 सब्स्टिट्यूट करके जो आंसर आ रहा था वो आंसर कभी आ ही नहीं पाएगा, तो इस वजह से एडिशनल रेंज में ये चेंज कर दिया। सही है। अब और क्लैरिटी के लिए देखो एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल, क्वाड्रेटिक का लिंक नहीं है, जैसे ये देखो, एक आप इसका ग्राफ बनाओ और एक आप इसका ग्राफ बनाओ, कांस्टेंट फंक्शन, ये तो y इक्वल टू 1 का कांस्टेंट फंक्शन है, ऐसे बन जाएगा ग्राफ, y इक्वल टू 1 कांस्टेंट फंक्शन है। अब है ये भी 1 ही, बट x क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, तो बनना यहां पे भी y इक्वल टू 1 नहीं है, बट x की वैल्यू 0 डोमेन में नहीं है, तो अगर x की वैल्यू 0 डोमेन में नहीं है तो 0 के ऊपर ग्राफ प्रेजेंट नहीं होगा। 0 के ऊपर क्या आएगी आपकी, फॉलो ब्रैकेट, जो चीज डोमेन में है ही नहीं भी वहां पे वैल्यू कहां से आ जाएगी, 0 आप यहां पे सब्स्टिट्यूट कर ही नहीं सकते। तो इन दो ग्राफ्स में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन ऐसी है, ये है स्ट्रेट लाइन, बट बीच में से 0 के ऊपर एक फॉलो ब्रैकेट आएगी, बीच में 0 के ऊपर एक यहाँ पे फॉलो ब्रैकेट आएगी, क्योंकि 0 इज नॉट इन द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन बट 0 इज इन द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, इस तरीके की कैटेगरी है। हाँ जी, क्लियर हुआ। तो सिंपल क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक देखा, क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक देखा, उसके बाद क्या देखी, फिर एक एक फैक्ट b और c 0 हो गए, b और f 0 हो गए। उसके बाद हमने क्या देखा कि यहाँ पे दोनों में से एक एक फैक्टर कॉमन हो रहा है, ये चीज देखी। उसके बाद भी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अब देखो, अब क्वाड्रेटिक में हो सकता है क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक कुछ ऐसी हो जो कि फैक्टराइज ही ना हो, या ऐसी क्वाड्रेटिक जहां पे कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है, जहां पे कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है, उस तरह की क्वाड्रेटिक्स को कैसे सॉल्व करना है। जैसे यहां पे फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इस तरह की क्वाड्रेटिक्स। क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, ना तो ये क्वाड्रेटिक फैक्टराइज हो ना ये क्वाड्रेटिक फैक्टराइज हो, या फिर क्वाड्रेटिक कुछ इस तरीके की हो, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4, ना तो कोई फैक्टर कॉमन है, ना कोई फैक्टर कॉमन है, ना इस तरीके से है, तो इट इज क्वाड्रेटिक डिवाइडेड बाय क्वाड्रेटिक। कोई भी कैटेगरी हो सकती है दोनों की, कोई भी कैटेगरी, अगली कैटेगरी इससे स्टार्ट करते हैं। इसमें आपने क्या करना है, ये प्रॉब्लम थोड़ा लेंथी है, ये प्रॉब्लम थोड़ा लेंथी है। इसमें आपने क्या करना है, आपने इस तरफ क्रॉस मल्ट, इसकी डोमेन क्या आएगी, अब ये कभी भी 0 नहीं होगा भाई, ये ऑलवेज पॉजिटिव है क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, ये ऑलवेज पॉजिटिव है, सो डोमेन विल बी ऑल रियल नंबर्स सिंस x square plus x plus 1 is not equal to 0 for all x belongs to real numbers। ये वैल्यू कभी 0 नहीं होगी, नेगेटिव नहीं होगी, हमेशा पॉजिटिव रहेगी, जैसे मैंने आपको बताई थी, क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है। डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है तो वैल्यू भाई हमेशा पॉजिटिव होगी, x की जो मर्जी वैल्यू डाल, डोमेन ऑफ फंक्शन विल बी दिस थिंग। सही। व्हाट यू हैव टू डू, मेरे को इसके लिए स्पेस थोड़ी ज्यादा चाहिए होगी, इस वजह से प्रॉब्लम को ऊपर लिखते हैं, y is equal to x square plus
2x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। सही है। क्रॉस मल्टीप्लाई दिस एंड मेक ए क्वाड्रेटिक इन एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई denominator and make quadratic in x। So cross multiply this denominator and make quadratic in x। make quadratic in x क्या आएगा भाई? y into x square plus yx plus 1, सॉरी प्लस y, फिर से गलती हो गई थी, प्लस y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस y, x प्लस y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। सही है। अब क्या करना है भाई? x में क्वाड्रेटिक बनानी है, कंबाइन करो, कितना आएगा? y माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर, y माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस y माइनस 2 इंटू एक्स, y माइनस 2 इंटू एक्स प्लस y माइनस 3 इक्वल टू 0। इसके बाद आप क्या करोगे भाई? यहां पे ये x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई और इसके अंदर भी x आपका बिलोंग कर रहा है किसको? रियल नंबर्स को। x आपको बिलोंग कर रहा है रियल नंबर्स को। आप लिखोगे सिंस x इज ए रियल नंबर therefore discriminant of this equation will be greater than or equal to 0। discriminant of this equation will be greater than or equal to 0। तो discriminant क्या आना है यहाँ पे? b स्क्वायर y माइनस 2 होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स y माइनस 3 इंटू y माइनस 1 इंटू y माइनस 1। तो मेरे को इस तरफ स्पेस ज्यादा चाहिए होगी, मैं ऐसे लाइन मार देता हूं। y माइनस 2 होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स y माइनस 3 इंटू y माइनस 1 दैट मस्ट बी ग्रेटर देन 0। तो ये कितना आएगा भाई? y माइनस 2 होल स्क्वायर माइनस ऑफ 4 टाइम्स y माइनस 3 इंटू y माइनस 1 मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सही है भाई? तो कितना हो गया ये? y स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y, y स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y माइनस 4 टाइम्स, अंदर मल्टीप्लाई करो, y स्क्वायर माइनस 3y माइनस y will be minus 4y प्लस 3 will be greater than or equal to 0। सही है? तो अब y स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर इज माइनस 3y स्क्वायर, y स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर इज माइनस 3y स्क्वायर। इसके बाद क्या आएगा आपका? माइनस 4y माइनस माइनस प्लस 16y, तो इट विल बी प्लस 12y। सही है? इसके बाद यहाँ पे प्लस 4 और यहाँ पे माइनस 12, प्लस 4 और माइनस 12 विल बी प्लस 8 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, नो इश्यूज। सही है भाई? तो अब माइनस से मल्टीप्लाई कर दो ताकि इसका कोफिशिएंट पॉजिटिव बन जाए। कितना हो गया? 3y स्क्वायर माइनस 12y माइनस 8 लेस देन और इक्वल टू 0, लेस देन और इक्वल टू 0। सही है कि नहीं भाई? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इसके दो रूट्स आएंगे 100%। अब आपको पता है a टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके दो रूट्स आते हैं। इसको फैक्टराइज कैसे करते हैं? a टाइम्स x माइनस अल्फा इनटू x माइनस बीटा, वेयर अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। ऐसे फैक्टराइज करते हैं। तो अब यहाँ पे क्या आएगा? 3 तो ये आ गया
y माइनस अल्फा इंटू वाई माइनस बीटा लेस देन और इक्वल टू 0। अल्फा बीटा आप कैलकुलेट कर सकते हो, अल्फा बीटा इसके क्या होंगे, इक्वेशन के रूट्स होंगे। कैलकुलेट कर लो, रूट्स आएंगे क्या, y इज इक्वल टू 12 प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर 144 प्लस माइनस कितना हो गया, प्लस माइनस यहां थोड़ी आएगा, प्लस 44 प्लस कितना हो गया 144 प्लस माइनस है ना, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हो गया 24 AC है ना, 12 into 8 कितना आ गया यहाँ पे 96 डिवाइडेड बाय 6, तो y कितना आ गया 12 प्लस माइनस कितना बन गया भाई 144 में 100 ऐड कर दो, ये हो गया 244 का मतलब अंडर रूट ऑफ क्या हो गया ये 240, और डिवीजन में 6 तो है ही, डिवीजन में 6 तो है ही। तो यहाँ देखो ये 36 का फैक्टर है कि नहीं, 240 देखो 36 का फैक्टर है 240, क्या 36 के ऊपर जाएगा, ये हो गया 12 के ऊपर भेज दो, ये गया 3, सही है, यहाँ आ गया 3, यहाँ आ गया 20, 36 का तो फैक्टर है नहीं भाई, इसका मतलब 6 कटेगा तो है, ये श्योर है। 4 का फैक्टर जरूर है, उसको तो लिख ही सकते हो 4 into 60, 4 into 60 से 2 बाहर आ जाएगा, वरना आप सिंपल ही लिख दो भाई, बीटा को बड़े वाला फैक्टर ले लो, ये कितना हो गया 3 टाइम्स y माइनस अल्फा, एक अल्फा हो गया एक बीटा हो गया, सही है। बस आपका आंसर क्या आने वाला है, यहाँ पे आप बेबी का बनाओगे, बीटा आपका बड़े वाला अल्फा आपका छोटे वाला, ये आप यहाँ पे मान लो कि बीटा आपका अल्फा से बड़ा है, बीटा आपका अल्फा से बड़ा है, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आना बेबी का के अकॉर्डिंग पॉजिटिव, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, y बिलोंग्स टू क्या आएगा भाई अल्फा टू बीटा, y बिलोंग्स टू अल्फा टू बीटा वेयर अल्फा इज इक्वल टू 12 प्लस रूट ऑफ 140, सॉरी अल्फा छोटे वाला बाय 6 एंड बीटा इज इक्वल टू 12 प्लस रूट ऑफ 240 बाय 6, इसको इरेज कर दो, दो रूट्स जो मैंने यहाँ पे लिखे थे, सही है, क्लियर। अब भाई इसके अंदर आपने चेक करना 1 आ गया होगा, इसके अंदर इस रेंज के अंदर 1 आ गया होगा, 1 इस रेंज को बिलोंग कर रहा है, 1 इस रेंज को बिलोंग कर रहा है अल्फा से बीटा के बीच में, बट जब आप यहाँ पे d ग्रेटर देन 0 का कंसेप्ट लगा रहे हो, d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 का कंसेप्ट लगा रहे हो, तो आप यहीं पे लिखोगे भी कहीं y आपकी वैल्यू y माइनस 1 आपका वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वहां पे d का कॉन्सेप्ट तभी लगेगा जब x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, पॉजिटिव होगा, x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा भी पॉजिटिव होगा, और अगर x स्क्वायर का कोफिशिएंट सॉरी x स्क्वायर का कोफिशिएंट आपका नॉन जीरो होगा, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है भाई ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसके अंदर a आपका नॉन जीरो होता है, नहीं तो फिर इक्वेशन क्वाड्रेटिक ही नहीं रहेगी। तो आप यहां पे लिखोगे कि y की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए, y माइनस 1 शुड नॉट बी इक्वल टू 0, जो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है, सही है। इसके लिए आप 1 को डिस्कार्ड करोगे, इसके लिए आप 1 को डिस्कार्ड करोगे, इसलिए आप 1 को यहां से माइनस करोगे क्योंकि ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी। भाई देखो ये x स्क्वायर का अगर कोफिशिएंट क्वाड्रेटिक, जैसे y अगर 1 हो गया, y अगर 1 हो गया तो x स्क्वायर कट जाएंगे, y अगर 1 हो जाता है ये x स्क्वायर कट जाते हैं, इक्वेशन क्वाड्रेटिक बनती नहीं, सही है। पर इस 1 को इंक्लूड करना या नहीं करना, इस 1 को इंक्लूड करना या नहीं करना, ये इस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा, आपने क्वाड्रेटिक के हिसाब से तो 1 को बाहर निकाल देना, बट अब आप क्वेश्चन में 1 सब्स्टिट्यूट करके देखो, अब आप क्वेश्चन में 1 सब्स्टिट्यूट करके देखो, y को पुट y इक्वल टू 1, पुट y इक्वल टू 1, तो 1 इज इक्वल टू क्या हो गया x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 अपॉन x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, सही है। 1 सब्स्टिट्यूट करके देखना, भले ये क्वाड्रेटिक ना रहे, भले ये क्वाड्रेटिक ना रहे, ये x स्क्वायर कट गया, यहां से उधर गया x इक्वल टू क्या आ गया भाई -2 आ गया, ये कह रहा है x की वैल्यू -2 के ऊपर एक्सप्रेशन 1 वैल्यू अटेन कर रहा है, तो इसका मतलब भाई भले ही y इक्वल टू 1 पे ये क्वाड्रेटिक नहीं बन रही, बट y इक्वल टू 1 अटेन तो हो रहा है कोई ना कोई वैल्यू ऑफ x के लिए। अगर अटेन हो रहा है कोई ना कोई वैल्यू ऑफ x के लिए, तो आपको y इक्वल टू 1 रेंज में इंक्लूड करना है, यानी आपने यहां से हटा देना है कि 1 भी आपका ये रेंज में इंक्लूड होगा ही होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं।
1 भी आपका रेंज में इंक्लूड होगा ही होगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात आपकी यहाँ पे नहीं है, कोई टेंशन नहीं है भाई। सही है भाई, नोट डाउन कर लोगे इस चीज को। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अभी सेम क्वेश्चन एक और कराऊंगा, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसे देखिए एक क्वेश्चन और कराता हूं, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक पे क्या कुछ किया था, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ये कराता हूं। सिंस क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक कोई फैक्टर्स नहीं बनेंगे, कुछ कॉमन नहीं है, नीचे का तो डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, हालांकि ऊपर का डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है तो ऊपर के फैक्टर बन सकते हैं, बट जब कोई फैक्टर्स बनेंगे कैंसिल ही नहीं होंगे तो कोई बात नहीं भाई। क्रॉस मल्टीप्लाई y टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन। सही है। नाउ y माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस y माइनस वन इंटू एक्स प्लस y प्लस वन इक्वल टू 0। ये मेरा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, ये उसका कोफिशिएंट, ये कांस्टेंट टर्म का है, x का कोफिशिएंट और ये कांस्टेंट टर्म का है। नाउ डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस इक्वेशन विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, सो देयरफॉर y minus 1 whole square minus 4 times y plus 1 into y minus 1 greater than or equal to 0। ये मेरा a हो गया, ये मेरा b हो गया और ये मेरा c हो गया। सही है। तो इसका क्या आएगा, y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y माइनस 4 टाइम्स y स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, so it will be y square plus 1 minus 2y minus 4y square plus 4 greater than or equal to 0। यही बना। सही है। तो भाई इक्वेशन देखते हैं क्या बनी, y square minus 4y square will be minus 3y square minus 2y plus 1 and plus 4 will be plus 5, that is greater than or equal to 0। सही है। अब वो कर दो भी, -1 से मल्टीप्लाई कर दो ताकि इसका कोफिशिएंट पॉजिटिव बन जाए। तो मल्टीप्लाई बाय -1 3y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 5 और ये क्या चेंज हो जाए, इनइक्वालिटी चेंज हो जाए। सही है, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। फैक्टर बन रहे हैं -15 और 2, तो फैक्टर बन जाएंगे 3y स्क्वायर प्लस 5y माइनस ऑफ प्लस 5y माइनस 3y माइनस 5 लेस देन और इक्वल टू 0। यहां से y कॉमन, 3y प्लस 5, यहां से -1 कॉमन, 3y प्लस 5 लेस देन और इक्वल टू 0। सो इट विल बी y minus 1, it will be y minus 1 into 3y plus 5 less than or equal to 0, less than or equal to 0। क्लियर। ये क्वेश्चन स्पेशल है, क्यों कराया है बताऊंगा। स्पेशल क्वेश्चन है, जानबूझ के कराया। दिस इज 1, दिस इज -5/3। अगर मेरी कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हुई तो मैं एक बार चेक कर लेता हूं। yx स्क्वायर प्लस yx प्लस y, x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, y के साथ y माइनस 1, y के साथ यहाँ y माइनस 1, यहाँ y प्लस 1, डिस्क्रिमिनेंट y माइनस 1 का होल स्क्वायर -4 y प्लस 1 y माइनस 1, y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y माइनस 4 दिस 1, y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y माइनस 4y स्क्वायर प्लस 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, -3y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 5 3y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 5 3y स्क्वायर। ये फैक्टर सही हुआ यहां तक सही है। कायदे से आंसर क्या आएगा, y बिलोंग्स टू -5/3 क्लोज टू 1 क्लोज। सही, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव होना, यहाँ नेगेटिव होना, यहाँ पॉजिटिव होना, और आपने साइन कौन सा लेना, लेस देन और इक्वल टू का, और इसलिए ये बात क्लोज हो गया। सही है। एक यहाँ पे हम गलती करते हैं,
इस स्टेप पे कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जब हम डिस्क्रिमिनेंट जीरो करते हैं, जब हम उसका डिस्क्रिमिनेंट की बात करते हैं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c आपका अगर जीरो होता है, तो अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो नॉन जीरो होता है। x स्क्वायर का कोफिशिएंट नॉन जीरो होता है भाई, तभी वो क्वाड्रेटिक बनती है, अदरवाइज तो वो लीनियर बन जाएगी। और डिस्क्रिमिनेंट का कॉन्सेप्ट फेल हो जाएगा अगर यहां पे a जीरो हो जाए, अगर यहां पे a जीरो हो जाए। सही है। तो जब यहां पे आपने ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई x स्क्वायर के अंदर, तो आपने यहीं पे मेंशन कर देना कि आपकी जो ये y की वैल्यू है भाई, y की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, इस डिस्क्रिमिनेंट की बात हम तभी करेंगे जैसे y माइनस 1 शुड नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि अगर y 1 हो गया फिर तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट खत्म हो जाएगा, और x स्क्वायर का अगर कोफिशिएंट खत्म हो गया तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक की बात ही नहीं कर सकते, और अगर क्वाड्रेटिक ही नहीं रहा तो फिर डिस्क्रिमिनेंट का आएगा, फिर तो ये सारा वेस्ट हो गया। तो यहाँ पे y अगर 1 के बराबर नहीं है, पर यहाँ y 1 आ रहा है, 1 के ऊपर क्लोज ब्रैकेट आई थी, तो इसीलिए आप यहाँ क्या करोगे, 1 के ऊपर भाई ओपन ब्रैकेट लगाओगे। y1 वहां से आएगा कि इक्वल टू 1 नहीं हो सकता। आप वैसे भी y को 1 सब्स्टिट्यूट करके देख लो, आप वैसे भी y को 1 सब्स्टिट्यूट करके देख लो, x स्क्वायर x प्लस 1, y को अगर 1 सब्स्टिट्यूट किया, क्या कोई x की वैल्यू मिल रही है? x की कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, x की कोई वैल्यू नहीं मिलेगी। तो आपको कायदे से यहां तो y नॉट इक्वल टू 1 ले रहा है, उसके लिए तो ये आंसर आया, उसके लिए तो ये आंसर आया। अब जब यहां पे मान लो x स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 हो गया, इसकी बात आपने अलग से करनी है। कैसे? कि जैसे y इक्वल टू 1 है, यहां तो आपने कर दिया कि y नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, इसलिए यहां ओपन ब्रैकेट आ गया। अब आप क्वेश्चन में y को 1 सब्स्टिट्यूट करके देखो, अब आप क्वेश्चन में y को 1 सब्स्टिट्यूट करके देखो, अगर y इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग आपको कोई x मिल गया, आपको कोई x मिल गया, तो आप उसको इंक्लूड करोगे। अगर y इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग आपको कोई x नहीं मिला, तो आप y इक्वल टू 1 को इंक्लूड नहीं करोगे, फिर ये ओपन ब्रैकेट वाला आंसर हमारा फाइनल होगा। जैसे ये देखो, मैं यहां पे अब क्या कर रहा हूं, मैं यहां पे अब y इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, पुट y इक्वल टू 1 इन द प्रॉब्लम। तो 1 इक्वल टू क्या आया, x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, ये कट गया। 1 इक्वल टू क्या आ गया, माइनस 1, बिल्कुल गलत। देयरफॉर आप लिखोगे y कैन नॉट इक्वल टू 1, और यहां पे जो हमने ओपन ब्रैकेट लगाई है ये बिल्कुल सही लगाई है, ये बिल्कुल सही लगाई है। क्लियर भाई? कोई दिक्कत? एनी प्रॉब्लम इन दिस पार्ट? नथिंग टू वरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सही है। अब जैसे भाई कॉन्सेप्ट आया, यहां पे सिंपल कॉन्सेप्ट आया, रेंज ऑफ y इज इक्वल टू fx ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। सिंपल एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिंपल एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी, और कुछ भी नहीं। अभी के लिए आप फॉर्मूला याद कर लो, अभी के लिए आप फॉर्मूला याद कर लो, उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में मैं क्लैरिफाई करूंगा, बट अभी के लिए टू कैलकुलेट दिस यू कैन फाइंड आउट द फॉर्मूला। अगर a पॉजिटिव है और अगर a नेगेटिव है, दो हिस्से बनेंगे,
फिजिक्स में मैं आपने वर्टेक्स पढ़ा होगा -b/2a -d/4a किसी भी क्वाड्रेटिक के लिए, वहां भी सर ने आपको फॉर्मूला याद कराया होगा, क्योंकि वो हमारा काम है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के चैप्टर का काम है। a greater than 0, a less than 0। इस केस के अंदर इसकी रेंज आएगी, अगर a पॉजिटिव है, रेंज आएगी भाई -d/4a to infinity। d is nothing but your discriminant b square minus 4ac, वही वाला d है, -d/4a to infinity। और अगर a नेगेटिव है तो इसकी रेंज आएगी भाई -infinity to -d/4। यानी अगर a पॉजिटिव है तो हमारी ये वाली वैल्यू -d/4a हमारे फंक्शन की मिनिमम वैल्यू होगी और मैक्सिमम टेंड करेगी इंफिनिटी की तरफ। और अगर ये रेंज यहां पे नेगेटिव है, और सॉरी अगर a यहां पे नेगेटिव है तो -d/4a हमारे क्वेश्चन का मैक्सिमम आंसर आएगा और मिनिमम टेंड करेगी इंफिनिटी। सही है, जैसे क्वेश्चन करके बताओ, y इज इक्वल टू x² प्लस 2x प्लस 4। सही है, y इज इक्वल टू x² प्लस 2x प्लस 4। तो पहले -d/4a कैलकुलेट कर लो, माइनस ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 4a कितना आया, माइनस ऑफ b² इज 4 minus 4 into 4 16, 4 into 4 16 upon 4a, 4a will be 4, answer is 3, answer is 3। यानी -d/4a का आंसर 3 आया। a क्या है यहाँ पे 1, अगर a 1 है तो a ग्रेटर देन 0 का केस है, तो -d/4a का आंसर 3 आया, तो रेंज क्या आएगी 3 to infinity, रेंज क्या आई 3 to infinity। सही है, 3 to infinity, 3 to infinity, क्लियर। x² प्लस 2x प्लस 4, 3 to infinity हमारी रेंज है। अब भाई बच्चे ऐसे भी कर देते हैं, वैसे एक्चुअल में जैसे ये सॉल्व किया जाता है ना वैसे सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे कहते हैं सर हम ऐसे करेंगे, हम स्क्वायर पूरा करेंगे, इसको लिखेंगे x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3, कंप्लीट स्क्वायर करेंगे। तो अब ये तो हमेशा पॉजिटिव है, इसलिए मिनिमम वैल्यू 3 आएगी, जब मैक्सिमम है मैक्सिमम इन्फिनिटी आएगी। मैं कहता हूँ बिल्कुल ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कंप्लीट स्क्वायर से करना है कंप्लीट स्क्वायर से कर लो, अगर इससे करना है इससे कर लो, कोई टेंशन नहीं है, नो इश्यूज एट ऑल, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है। सही है भाई, ये आपके यहाँ पे भाई रेंज के फंडे थे कि क्या क्या रेंज कैसे कैसे कैलकुलेट हुई है, क्या क्या रेंज कैसे कैसे कैलकुलेट हुई है। इवन अब जैसे फंक्शन है कोई क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर आ जाए, क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर आ जाए, क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर इक्वल टू y है, तब भी आप x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के आप डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 कर सकते हो, नो इश्यूज एट ऑल। क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर जैसे x² प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 इस तरीके का आ जाए, सो यू कैन ऑलवेज मेक ए क्वाड्रेटिक इन x। So quadratic upon linear also can be solved by cross multiplying, making the quadratic with the x, making the quadratic in the x and d greater than or equal to 0, no problem। आप अपने आप से एग्जांपल लेके कोई सॉल्व कर लेना, अगर करनी हुई तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है। हाँ जी, क्लियर क्लियर भाई, आगे बढ़े। जैसे चलो एक क्वेश्चन ये करा देता हूँ, देखो जैसे ये है y इज इक्वल टू x अपॉन 1 प्लस x², इस तरीके का आ जाए, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक या क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर, इस तरीके का क्वेश्चन करा देता हूं। y इज इक्वल टू x अपॉन 1 प्लस x², ऐसा कुछ है। डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या है, ऑल रियल नंबर्स, क्योंकि कभी भी जीरो नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके कितना आया y प्लस yx²
इज इक्वल टू एक्स, इज इक्वल टू एक्स, तो वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू क्या है, जीरो, सॉरी प्लस वाई इज इक्वल टू क्या है, जीरो है। सही है। अब आप यहां पे पहले कंसीडर करोगे कि क्वाड्रेटिक के लिए y जीरो नहीं होना चाहिए क्योंकि x स्क्वायर का कोफिशिएंट है, क्योंकि x स्क्वायर का कोफिशिएंट है। क्वाड्रेटिक के लिए y जीरो नहीं होना चाहिए, क्वाड्रेटिक के लिए y जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब भाई इसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो कर दो। डिस्क्रिमिनेंट अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो किया तो क्या है यहाँ पे, देखो क्या यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या आएगा, b विल बी 1 स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स y स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। सही है। तो -1 से मल्टीप्लाई कर दिए, 4y स्क्वायर माइनस 1 विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। सही है। तो यहां क्या आंसर आएगा, 2y माइनस 1 इंटू 2y प्लस 1, सॉरी यहां गड़बड़ हो गई, जब -1 से मल्टीप्लाई किया तो रेसिप्रो इनइक्वालिटी चेंज होगी, इनइक्वालिटी चेंज हो गई, 2y माइनस 1 इंटू 2y प्लस 1 लेस देन और इक्वल टू जीरो। इसका वेवी का ये बन गया भाई 1/2, ये हो गया -1/2, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, कोई दिक्कत नहीं है। सही है। तो अब कौन सा हिस्सा लेना है, नेगेटिव वाला हिस्सा लेना है। नेगेटिव वाला हिस्सा क्या आएगा, y बिलोंग्स टू 1/2 विद नेगेटिव साइन टू 1/2 विद द पॉजिटिव साइन। अभी इसमें जीरो इंक्लूड हो रहा है, बट हम कह रहे हैं कि जीरो नहीं होना चाहिए, हम कह रहे हैं जीरो नहीं होना चाहिए। तो हाल फिलहाल के लिए आप जीरो यहां से निकाल दो, हाल फिलहाल के लिए जीरो निकाल दो, क्योंकि इस क्वाड्रेटिक के लिए y जीरो नहीं होना चाहिए। अब आपने क्या करना है, जो ये इसका फैक्टर, जो ये कोफिशिएंट आया इक्वल टू जीरो को क्वेश्चन में डाल के देखो, क्या y की वैल्यू जीरो के करस्पॉन्डिंग कोई x मिल रहा है। अगर तो कोई x मिल गया तो इंक्लूड कर लेंगे, अदरवाइज इंक्लूड नहीं करेंगे। तो y को जीरो सब्स्टिट्यूट कर दो, y जैसे जीरो सब्स्टिट्यूट किया, x क्या मिल गया, जीरो, यानी x इक्वल टू जीरो के ऊपर y जीरो अटेन कर रहा है। ये फंक्शन y इक्वल टू जीरो, x इक्वल टू जीरो अटेन कर रहा है। सो यहाँ पे हम जीरो को इंक्लूड करेंगे अगर y बिलोंग्स टू -half टू 1/2। ये हमारी रेंज हो गई, समझ में आया अभी। y इज इक्वल टू x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, y इज इक्वल टू x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। क्लियर है अभी, कोई दिक्कत किसी को, एनी डाउट? चलिए, मेरे हिसाब से यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यहां तक आप लोगों को मैंने रेंज का मेथड और जो जो नई नई चीजें थी रेंज के अंदर, वो चीजें आपको यहाँ पे सिखाई है, वो चीजें मैंने आपको यहाँ पे सिखाने की कोशिश करी है। सही है। अब भाई रेंज में क्वाड्रेटिक हो गया, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक हो गया, लीनियर हो गया, कुछ इस तरीके की रेंज यहाँ पे सॉल्व हुई। तो अब जरूरी नहीं भी, मैं हमेशा कह रहा हूं कि रेंज जरूरी नहीं कि ऑलवेज ऐसे पॉसिबल हो सॉल्व करनी। रेंज के अलग अलग मेथड्स, पॉसिबिलिटी है, धीरे धीरे करके सीखोगे। रेंज की टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, रेंज की टेंशन आपने बिल्कुल नहीं लेनी। सही है, क्लियर है। तो रेंज की टेंशन अब अगर कह रहे नहीं लेनी, तो अब हमारा भाई इस चैप्टर के अंदर जो चीज बचती है दैट विल बी द, you can say, the practice of the domain problems, practice of the domain and range problems। कॉन्सेप्ट सारे कवर्ड हैं, बस एक मॉड्यूलस वाला पार्ट बचा हुआ है कि मॉड्यूलस का पार्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, मॉड्यूलस का ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। तो वो चीज एक बची हुई है कि मॉड्यूलस का ग्राफ आप लोगों ने कैसे ड्रॉ करना है, कैसे ड्रॉ नहीं करना, वो चीज एक आपकी यहाँ पे बची हुई है। That either we will see in this chapter or we will see in the chapter linear inequalities, linear inequalities। तो एक काम करते हैं, उस वाले पार्ट को हम यहाँ पे ही डील कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है मेरे हिसाब से। तो हम लॉ एक काम करते हैं, मॉड्यूलस के पार्ट को चलो देखते हैं।
चलिए भाई कुछ मॉडुलस के बारे में यहाँ पे अब बात करते हैं। मॉडुलस फंक्शंस के बारे में बात करते हैं यहाँ पे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं मॉडुलस के अब कुछ डोमेन या रेंज की बात करता हूं यहाँ पे। लेट्स सपोज कि एक तो आपने ग्राफ ड्रॉ करना है यहां पे मॉड x माइनस टू का, मॉड x माइनस टू का, और एक इस साइड पैरेलली ड्रॉ करते हैं y इज इक्वल टू मॉड x माइनस ऑफ टू, मॉड x माइनस ऑफ टू। यहां पे टू मॉड के अंदर है, यहां पे टू आपका मॉड के बाहर है। तो मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से बताया था कि इस मॉड को कैसे ओपन करते हैं। अभी हाउ टू ओपन दिस मॉड्यूलस। मॉड्यूलस साइन, मॉड्यूलस के क्रिटिकल पॉइंट वो होते हैं जहां पे मॉड जीरो होता है, जहां पे मॉड जीरो होता है। जैसे यहाँ पे x को आप 2.1 रखोगे तो ये मॉड पॉजिटिव के साथ ओपन होगा क्योंकि पॉजिटिव है। अगर आप x को वैल्यू 2 से कम रखोगे तो इस मॉड्यूलस पे एक साइन नेगेटिव लगाना पड़ेगा। तो इसको हमने ओपन भी किया था। कैसे ओपन किया था? y इज इक्वल टू, दिस विल बी इक्वल टू x माइनस टू व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल, सॉरी, x माइनस टू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, सही है। एंड दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ x माइनस टू when x minus 2 is less than or equal to 0। ये मॉडुलस का हम सीख के आए थे पार्ट पहले से। तब मैंने y is equal to mod x minus 1 की बात की थी शायद। अब मैं y is equal to mod x minus 2 की बात कर रहा हूं। सही है, क्लियर यहां पे? तो अब यहां पे x की वैल्यूज लिखनी है तो क्या आएगा? x minus 2 अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो इसको क्या लिखोगे आप? x माइनस टू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो इसको आप क्या लिखोगे? इसको आप करोगे इरेज। यू विल राइट x विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 एंड यू विल राइट x विल बी लेस देन और इक्वल टू 2। भाई ये इक्वालिटी साइन आप जहां मर्जी लगा लो, मैं दोबारा क्लियर कर रहा हूं, चाहे 2 के उस साइड लगा लो, चाहे इस साइड लगा लो, चाहे दोनों साइड लगा लो, क्योंकि 2 पे तो 0 ही है, 2 पे तो 0 ही है, और चाहे माइनस 0 हो चाहे 0 हो, बात एक ही है। तो अल्टीमेटली ये ग्राफ फंक्शन क्या बना भाई? y is equal to x minus 2 for x greater than or equal to 2 and it is 2 minus x for x less than or equal to 2। यानी जब x की वैल्यू 2 से बड़ी होगी तो जो ग्राफ बनेगा वो x minus 2 का ग्राफ बनेगा। जब x की वैल्यू 2 से कम होगी तो जो ग्राफ बनेगा वो 2 minus x का ग्राफ बनेगा। तो अगर हम यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करें, x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, ये मैं बीच में लाइन मार देता हूं x इक्वल टू 2 की, ये 2, 0। इस लाइन के ऊपर x की वैल्यू 2 ही रहेगी, भाई y चेंज करेगा, बस y चेंज करेगा। आपको पता ही है कि इस डायरेक्शन में x तो बदलता नहीं है। अब अगर कहने का मतलब x जब 2 से बड़ा है तो 2 से बड़ा ये वाला पोर्शन हो गया। 2 से बड़ा कौन सा पोर्शन हो गया? ये वाला पोर्शन हो गया जहां पे मैंने ब्लैक मार्किंग की है। वहां पे ग्राफ किसका बनना है? x माइनस 2 का। अब जहां पे x 2 से छोटा है वहां पे ग्राफ किसका बनना है? 2 माइनस x का। सही है। तो आप ये देख लिया करो कि 2 के ऊपर वैल्यू कितनी है। अभी x को 2 डालो, y 0, ग्राफ यहां से पास होगा। एक 3 पे वैल्यू चेक कर लो बस। बननी तो स्ट्रेट लाइन ही है, y mx c। तो y की वैल्यू 3 पे चेक कर लो, 4 पे चेक कर लो, 5 पे, आपकी मर्जी है। बस एक पॉइंट ही प्लॉट करना ताकि दो पॉइंट से स्ट्रेट लाइन को ज्वाइन कर सके। तो 3 के ऊपर वैल्यू कितनी आ गई? y इक्वल टू 1। तो 3 के ऊपर वैल्यू y इक्वल टू 1 कुछ इस तरीके से आएगी और ये लाइन ऊपर को प्लॉट हो जाएगी। दिस लाइन इज y इक्वल टू, वैसे तो लाइन ये भी ऐसे एक्सटेंड होनी थी, बट ये वाला पार्ट अब मैंने कंसीडर क्यों नहीं किया? क्योंकि y इक्वल टू x माइनस 2 सिर्फ और सिर्फ कब ड्रॉ करना है आपने? जब x आपका ग्रेटर देन 2 है। सही है, क्लियर? ऐसे शिफ्टिंग होगी। अब 2 के ऊपर 0 यहां पे भी है, कोई दिक्कत नहीं है। x को 1 डाल दो या 0 डाल दो। 0 के ऊपर y कितना आ रहा है? 2 आ रहा है, ये पॉइंट आ रहा है। 0 के ऊपर y 2 आ रहा है, ये पॉइंट आ रहा है। तो इसको ऐसे खींच दो इधर स्ट्रेट लाइन, इसको ऐसे खींच दो इधर स्ट्रेट लाइन, क्योंकि x लेस देन 2 के लिए इस लाइन को बनाना था। y इज इक्वल टू 2 माइनस x को, y इज इक्वल टू 2 माइनस x। सही है, क्लियर है?
तो ये ग्राफ बन गया आपका y इज इक्वल टू मॉड x माइनस 2 का, y इज इक्वल टू मॉड x माइनस 2 का, ये आपका ग्राफ बन गया। क्लियर है? अब y इज इक्वल टू मॉड x माइनस 2 का अगर ये ग्राफ बन गया तो यहां पे ये देखो, अब इसके डोमेन और रेंज की अगर बात करें तो डोमेन विल बी ऑल रियल नंबर, कोई पंगा ही नहीं, हर जगह पे डिफाइन, एंड रेंज विल बी यू विल राइट 0 टू इंफिनिटी, 0 टू इंफिनिटी, क्योंकि y एक्सिस की वैल्यू देखो कहां पे आ रही है, मिनिमम 2 के ऊपर 0 आ रही है y, 2 के ऊपर 0 आ रही है y, और ऊपर ग्राफ प्रेजेंट है, तो y की ये सारी वैल्यूज ये अटेन कर रहा है कहीं ना कहीं, y की ये सारी वैल्यूज अटेन कर रहा है कहीं ना कहीं। आप कहोगे y इक्वल टू 5 कहीं पे अटेन हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, y इक्वल टू 1 कहीं पे अटेन हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। बट y इक्वल टू नेगेटिव वैल्यू के लिए कोई ग्राफ नहीं है, ना तो इस तरफ ना इस तरफ, नेगेटिव के लिए कोई ग्राफ नहीं है, तो यहां पे मिनिमम वैल्यू विल बी एट x इक्वल टू 2, मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस विल बी एट x इक्वल टू 2, दैट इज 0, उसके बाद बढ़ना शुरू हो जाएगा और इंफिनिटी तक जाएगा, उसके बाद बढ़ना शुरू हो जाएगा और इंफिनिटी तक जाएगा, सही है। नेक्स्ट ग्राफ विल बी y इज इक्वल टू मॉड x माइनस 2, y इज इक्वल टू मॉड x माइनस ऑफ 2, मॉड x माइनस ऑफ 2, क्लियर है? y इज इक्वल टू मॉड x माइनस 2। अब देखो आपने इसको कैसे ब्रेक करना है, y इज इक्वल टू, नाउ दिस मॉड, अब इसमें इस 2 का कोई रोल नहीं है, मॉड x को ओपन करना है, मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी जब पॉजिटिव होगी तो मॉड विल ओपन विद पॉजिटिव साइन, मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी जब नेगेटिव होगी तो मॉड विल ओपन विद नेगेटिव साइन, दैट्स इट। सो इट विल बी x माइनस 2, जब हमारे पास ये x क्या होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इट विल बी x माइनस 2 जब x क्या होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, एंड इट विल बी mod will open with negative sign, that is minus x, mod will open with negative sign, that is minus x, इस 2 का कोई रोल नहीं है when x is less than or equal to 0, less than or equal to 0, सही। वहां पे क्यों लिखा था x greater than or, क्योंकि अंदर x minus 2 था, यहाँ x less than 2 क्योंकि अंदर x है, अब यहाँ पे सिर्फ x है, तो डिपेंड करता है कि x आपका पॉजिटिव है या x आपका नेगेटिव है, उसके अकॉर्डिंग आपका ये आंसर आएगा। अब इसका ग्राफ है x एक्सिस और y एक्सिस, x एक्सिस और y एक्सिस, सही है, क्लियर, x एक्सिस और y एक्सिस, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखो, अब 0 के ऊपर ग्राफ ब्रेक हो रहा है, x ग्रेटर देन 0 यानी ये x इक्वल टू 0 की लाइन, y एक्सिस को क्या बोलते हैं, y एक्सिस इज नथिंग बट दिस y एक्सिस इज x इक्वल टू 0, यहां पे हमेशा x कोऑर्डिनेट 0 रहता है, तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ये वाला हिस्से के लिए जो ग्राफ बनना वो बनना y इक्वल टू x माइनस 2 का, और x लेस देन और इक्वल टू 0 के लिए जो ग्राफ बनना वो बनना है y इज इक्वल टू माइनस ऑफ x माइनस ऑफ 2 का, माइनस ऑफ x माइनस ऑफ 2 का, सही है। अब ग्राफ ड्रॉ करते हैं, अब y इक्वल टू x माइनस 2 की लाइन देखोगे, लाइन तो यही बनेगी, लाइन तो जो पिछले ग्राफ में वही बनेगी, सेम ही लाइन में तो कोई चेंज नहीं, बट आपने जो कट किया था x इक्वल टू 2 की जगह पे ग्राफ, अब आप कहां कट करोगे x इक्वल टू 0 पे, तो 0 पे वैल्यू चेक कर लो, x इक्वल टू 0 पे y कितना आ रहा है माइनस 2, y कितना आ रहा है माइनस 2, सही है। एक बार 2 पे चेक कर लो, 2 पे कितना आ रहा है 0, तो ये पॉइंट 2 ये कॉमा 0, इसको ऐसे खींच लो, इसको 2 कॉमा 0, इसको ऐसे खींच लो। अब लाइन तो भाई इंफिनिटी टू इंफिनिटी है, बट आपने बनानी कब थी सिर्फ लाइन, जब x आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, तो ये लाइन आपकी बन गई y इक्वल टू x माइनस 2, y इक्वल टू x माइनस 2। अब एक बार लाइन आपने बनानी है माइनस ऑफ x माइनस ऑफ 2, तो 0 का माइनस 2 तो यहां भी है, सही है। अब x की वैल्यू क्या रखूं ताकि ये 0 हो जाए, x की वैल्यू को माइनस 2 रख के देख लो, यानी माइनस 2 0, माइनस 2 के ऊपर y कितना हो रहा है 0 हो रहा है, ये किसकी बन गई y इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 2, स्ट्रेट लाइन है, कोई भी x को चाहे 1 डाल लो, 2 डाल लो, 3 डाल लो, 4 डाल लो, उसके करस्पॉन्डिंग y देख लो क्या आ रहा है, 2 पॉइंट से लाइन ज्वाइन कर दो, वो आपकी स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बन जाएगा, सही है।
अब इसने बेसिकली इस तरफ पूरा बनना था ऐसे, पर हमने x पॉजिटिव के लिए ये लेना ही नहीं, क्योंकि हमने किसके लिए लेना, सिर्फ ये x नेगेटिव के लिए। अब अगर इसकी हम डोमेन की बात करें, डोमेन विल बी ऑल रियल नंबर्स, रेंज ऑफ दिस विल बी -2 टू इंफिनिटी, क्योंकि अब y की वैल्यू मिनिमम कितनी आ रही है, y की वैल्यू मिनिमम कितनी आ रही है भाई, यहाँ पे -2, मिनिमम वैल्यू -2, यहाँ पे मिनिमम वैल्यू y की 0 आ रही थी, यहाँ y की मिनिमम वैल्यू -2 आ रही है, -2 से ऊपर जो मर्जी ले लो, हर कोई वैल्यू अटेन हो रही है, हर वैल्यू अटेन हो रही है, कोई टेंशन नहीं है। पर -2 के नीचे देखोगे कोई ग्राफ नहीं है, -2 के नीचे कोई ग्राफ नहीं है, सही क्लियर। तो इस तरीके से ये मॉड का थोड़ा बहुत फंक्शन ऐसे ड्रॉ करते हैं। वैसे आपको इसकी अगर डोमेन रेंज डायरेक्ट देखनी है तो कोई टेंशन तो वैसे भी नहीं होनी चाहिए, ये हमेशा पॉजिटिव है, तो जब ये वैल्यू 0 होगी तो आंसर -2 मिनिमम आएगा, इसको बढ़ाते जाओ वैल्यू बढ़ती जाएगी, x जब इंफिनिटी होगा तो आंसर इंफिनिटी आ जाएगा, तो रेंज विल बी -2 टू इंफिनिटी, रेंज विल बी -2 टू इंफिनिटी, सही है क्लियर। ये दो सिंपल ग्राफ्स बनाए थे, यहाँ पे देखो चेंज है ग्राफ में, एक बार जो ग्राफ है वो शिफ्ट x एक्सिस की तरफ हो रहा है, एक बार जो ग्राफ है वो शिफ्ट y एक्सिस में हो रहा है, चेंज है ग्राफ में, एक बार v ऐसे बन रही है, एक बार v नीचे बन रही है, क्योंकि अकॉर्डिंगली चेंज था, ये mod x -2 था, ये mod x -2 अलग है, उसमें सिर्फ mod x है, सही है क्लियर। अब एक ध्यान से मेरी बात सुनो, अब एक ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, मॉड्यूलस की इनइक्वालिटीज के बारे में भी बात करेंगे, बट मॉड्यूलस की इनइक्वालिटीज के बारे में बात करें हम सिर्फ और सिर्फ लीनियर इनइक्वालिटीज के चैप्टर में बात करेंगे, ज्यादा लेक्चर दूर नहीं है लीनियर इनइक्वालिटीज से, वी आर जस्ट आई गेस 3 to 4 लेक्चर्स अवे फ्रॉम द लीनियर इनइक्वालिटीज, तब हम वहां पे मॉड्यूलस के बारे में और ज्यादा डिटेल में बात करेंगे, आपको मॉड्यूलस और ज्यादा वहां पे समझ में आएगा। अभी तो यहाँ पे आप थोड़ा सा मतलब ठीक है कि 50% बात हो रही है, 50% बात अभी करनी बाकी है जो वहां पे करेंगे। अब देखो, अब यहां पे भाई ग्राफ ड्रॉ करना है आपने, क्वेश्चन में दो मॉड्यूलस साइन आ गए, क्वेश्चन में दो मॉड्यूलस साइन आ गए, mod x -1 प्लस mod x -2, mod x -1 प्लस mod x -2, दो मॉड्यूलस साइन आ गए। अब क्या करेंगे, अब दोनों मॉड्यूलस का ग्राफ कैसे कंबाइन करें, कैसे पता चलेगा कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है, कैसे पता चलेगा इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब भाई मिनिमम वैल्यू देखो, वैसे तो मॉड की 0 होनी चाहिए थी, बट ये 0 नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये इसको 0 होने के लिए x को 1 होना पड़ेगा, बट x इक्वल टू 1 पे ये 1 -2 -1 हो जाएगा और उसका मॉड 1 हो जाएगा, वैल्यू 1 आ गई। इसको 0 होने के लिए x को 2 होना पड़ेगा, बट यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो वैल्यू एक साथ तो 0 नहीं हो रही। अगर वैल्यू एक साथ 0 नहीं हो रही तो इसकी क्या मिनिमम वैल्यू है, क्या मैक्सिमम वैल्यू है, कैसे क्वेश्चन में इस चीज की बात की जाती है, हाउ वी कम टू नो, कैसे क्वेश्चन में इस चीज की बात करते हैं भाई, हाउ वी विल कम टू नो, कैसे आप लोगों ने दो मॉड्यूलस साइन आए, चाहे 3 मॉड्यूलस साइन आए, चाहे 4 मॉड्यूलस साइन आए, कैसे आपको ब्रेक करना है, जैसे आपने सिंगल मॉड्यूलस ब्रेक किया सेम तरीके से ब्रेक करना है। यहां पे आपने क्या करना है, देखो यहां पे आपने क्या करना, आप मेरे को सिर्फ ये बताओ कि मॉड ऑफ x -1 कब पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा और कब नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा, और मॉड ऑफ x -2 आपका कब पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा और कब नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा। ये तो आप कर सकते हो, ये पॉजिटिव के साथ कब ओपन होगा, जब आप x आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, जब x आपका ग्रेटर देन और लेस देन और इक्वल टू 1 है
तो ये आपका नेगेटिव के साथ ओपन होगा। यहां पे जब आपका x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है तो ये पॉजिटिव के साथ ओपन होगा, और जब आपका x लेस देन और इक्वल टू 2 है तो ये आपका नेगेटिव के साथ ओपन होगा। ये तो सही, क्लियर क्लियर। जैसे मान लो कि x की वैल्यू 3 है, वो 2 से भी बड़ा है, 1 से भी बड़ा है, बोथ ओपन विद पॉजिटिव साइन। अब मान लो कि x की वैल्यू 1.5 है, 1.5 1 से तो बड़ा है बट 2 से छोटा है। 1.5 1 से बड़ा है बट 2 से छोटा है, तो 1.5 के लिए ये मॉड पॉजिटिव के साथ ओपन होगा, ये नेगेटिव के साथ ओपन होगा। ये मॉड पॉजिटिव के साथ, ये नेगेटिव के साथ, सही है। और जैसे -1 आ गया, -1 अब 1 से भी छोटा है और 2 से भी छोटा है, तो दोनों के दोनों मॉड किससे ओपन होंगे, नेगेटिव से। इसके लिए आपने क्या करना है, एक नंबर लाइन ड्रॉ करना, सही है। एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लो, वहां पे पॉइंट्स मार्क कर दो, वहां पे पॉइंट्स मार्क कर दो जहां पे इंडिविजुअल मॉड्स 0 हो रहे हैं। वो पॉइंट आप नंबर लाइन के ऊपर मार्क करो जहां पे इंडिविजुअल मॉड 0 हो रहे हैं। इंडिविजुअल मॉड x -1 0 कहां पे हो रहा है, 1 पे। x -2 0 कहां पे हो रहा है, 2 पे। x -2 0 कहां पे हो रहा है, 2 पे, सही है। जहां पे इंडिविजुअल मॉड 0 होगा। अब मैं ये एक बार के लिए इरेज कर देता हूं। ये आपको बताएगा कि अब ये क्वेश्चन आपका 3 इंटरवल्स में ब्रेक होगा। नंबर लाइन के ऊपर जो इंटरवल्स आ गए उतने इंटरवल में ये आपका क्वेश्चन ब्रेक होगा। यानी एक इंटरवल होगा जब x आपका 2 या 2 से बड़ा होगा, एक इंटरवल होगा जब x आपका इन बिटवीन 1 और 2 होगा, और एक इंटरवल होगा जब x आपका लेस देन 1 होगा। एक इंटरवल होगा जब x आपका लेस देन 1 होगा। 3 इंटरवल्स में ये कहानी डिवाइड होगी। अब मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, जैसे यहां पे लिख देता हूं भाई x-2 और यहां पे लिख देता हूं x-1 मॉड x-2 एंड x-1, सही है। मैं अब इनके साइंस लिखूंगा कि जब x मेरा 2 से बड़ा है, जब x मेरा 2 से बड़ा है, 2 से बड़ा है, तो मॉड x-2 का साइन क्या आएगा, पॉजिटिव। आप इसमें डाल के देख लिया करो वैल्यू, जैसे 2 से बड़ा कोई भी डाल के देख लो। 3 - 2 पॉजिटिव आ रहा है तो पॉजिटिव, 3 - 1 पॉजिटिव आ रहा है तो पॉजिटिव, सही है। क्योंकि भाई इस मॉड ने पॉजिटिव के साथ ओपन होना है जब आपका x ग्रेटर देन 1 है, तो x ग्रेटर देन 2 के लिए तो सवाल ही नहीं उठता, वो पॉजिटिव के साथ ही ओपन होगा, क्लियर है। अब जब ये तो हो गया भी जब आपका x, ये तो हो गया जब आपका x का किससे बड़ा है, जब आपका x इस इंटरवल में 2 से बड़ा है। जब आपका x 1 और 2 के बीच में है, जब आपका x 1 और 2 के बीच में है, तो जो x-2 है, जैसे 1.5 आ गया बीच में, 1.5 डाल के देख लो, 1.5 - 2 नेगेटिव आ गया, ये ओपन होगा नेगेटिव के साथ और ये ओपन होगा पॉजिटिव के साथ। यहां पे नीचे मैं लिख रहा हूं x-1 के साइंस और वो लिख रहा हूं x-2। जब आपका x लेस देन 1 है, जब आपका x लेस देन 1 है, तो ये ओपन होगा भी नेगेटिव के साथ, सॉरी ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव। 1 से कम 0 डाल के देख लो, 0 - 2 ये भी नेगेटिव है, 0 - 1 ये भी नेगेटिव है, नेगेटिव डाल के देखना, नेगेटिव डाल, सही। अब पहले इस फंक्शन को डिफाइन करते हैं, कैसे डिफाइन करना। नाउ फर्स्ट इंटरवल क्या बनेगा, x मेरा 2 या 2 से बड़ा, फर्स्ट इंटरवल हियर इट विल बी x विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। जब x आपका 2 से बड़ा होगा, दोनों मॉड्यूलस साइन पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ ओपन होंगे, सो इट विल बी x-1 प्लस x-2, सही। अभी ये बाद में लिखेंगे क्या कुछ आएगा, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव। जब आपका x लाई करेगा बिटवीन 1 एंड 2, बिटवीन 1 एंड 2, भाई इनइक्वालिटी का मैं बार बार कह रहा हूं, फर्क नहीं पड़ता, चाहे यहां लगानी है चाहे यहां ना लगाओ, चाहे यहां लगाओ, क्योंकि x इक्वल टू 2 के ऊपर तो 0 ही आना उस मॉड्यूलस ने, तो 0 को पॉजिटिव में कंसीडर करो चाहे नेगेटिव में, कोई 0 इज नाइदर ए पॉजिटिव नंबर नॉर ए नेगेटिव नंबर, 0
इज इक्वल टू माइनस जीरो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जीरो इज इक्वल टू माइनस जीरो। तो जब आपका x इन बिटवीन 1 एंड 2 है, जो मॉडुलस है x माइनस 2 का, ये तो ओपन होगा आपका नेगेटिव साइन के साथ, ये रहा ना इसका साइन, और इसका साइन क्या है यहाँ पे, पॉजिटिव, तो x माइनस विल गेट ओपन विद पॉजिटिव साइन एंड x माइनस 2 विल गेट ओपन विद नेगेटिव साइन। सही। अब जब आपका x 1 से छोटा है, x आपका 1 से छोटा है, अगर x आपका 1 से छोटा है तो बोथ साइंस आर नेगेटिव एंड नेगेटिव, माइनस ऑफ x माइनस 1 माइनस ऑफ x माइनस 2। सही है। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं इसको, थोड़ा सा विल ट्राई कि हम इसको सिंप्लीफाई कर सके, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। fx क्या आ गया, fx will be 2x minus 3 for x greater than or equal to 2। जब आपका x 2 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, x और x कैंसिल हो गया, x और x कैंसिल हो गया, ये माइनस 1 प्लस 2, आंसर विल बी 1। यहाँ पे x कैंसिल हो गया, इस रेंज में आंसर 1 आ गया। और जब आपका x लेस देन और इक्वल टू 1 है, यहाँ पे माइनस 2x प्लस 3, माइनस 2x प्लस 3। सही है, छापो इसको। अब इसको मैं भी एक बार के लिए ऊपर नोट कर रहा हूं, क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है, इसलिए मैंने ऊपर वाला इरेज कर दिया। मैं इसको सिंपल ऊपर नोट कर रहा हूं, 2x माइनस 3 when x is greater than or equal to 2, it is 1 when x is less than or equal to 2 greater than 1, and it is minus 2x minus 3 when x is less than or equal to 1। सही छाप दिए, क्लियर, क्लियर। देखो देखो ये fx आ गया। अब इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। x एक्सिस y एक्सिस, x एक्सिस y एक्सिस, क्लियर। अब जहां पे इंटरवल्स ब्रेक हो रहे हैं पहले वो खींचो। इंटरवल कहां ब्रेक हो रहे हैं, 1 और 2 पे। x इक्वल टू 2, x इक्वल टू, सही है। जब x आपका 2 से बड़ा है, इस हिस्से में आपने लाइन कौन सी ड्रॉ करनी है, y इक्वल टू 2x माइनस 3, y इक्वल टू 2x माइनस 3, इस हिस्से। जब x आपका 1 से 2 के बीच में है, आपने कांस्टेंट फंक्शन ड्रॉ करना है y इक्वल टू 1। आपने यहां पे कांस्टेंट फंक्शन ड्रॉ करना है y इक्वल टू 1। जब x आपका 1 से छोटा है तो आपने लाइन ड्रॉ करनी है भाई y इक्वल टू माइनस 2x माइनस 3। ये तो मैंने ऐसे ही ले लिया, सही है। अब मैंने पार्टीशन डिवाइड कर दी कि कहां पे कौन सा फंक्शन आना है, कहां पे कौन सा फंक्शन आएगा, कोई टेंशन नहीं, सही है। कहां पे कौन सा फंक्शन आएगा, तो y इज इक्वल टू 2x माइनस 3, y इज इक्वल टू 2x माइनस 3 की लाइन, 2 पॉइंट चाहिए 2x माइनस 3 के लिए। एक तो x को आप 2 डालो, एक तो x को 2 डालो, x2 ये इसी लाइन पे, x को 2 डालो तो 2 into 2 4 minus 3 y 1 आ गया, यानी एक तो ये पॉइंट हो गया, x को 2 डालो y 1 आ गया। एक x को 3 डालो, आप 3 डालो, x को 3 डाला, 2 into 3 6 minus 3 3 आ गया, ऊपर कहीं पॉइंट आएगा ऐसे 3,3। दोनों पॉइंट्स को जोड़ दो, दोनों पॉइंट्स को जोड़ दो यहां से यहां तक। अब भाई एक्चुअल में इस लाइन में ऐसे पूरा बनना था, इस लाइन में ऐसे पूरा बनना था, बट हमने इसको इरेज कर दिया क्योंकि इस इंटरवल में हमने इसको बनाना ही नहीं, हमने सिर्फ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 के लिए ये लाइन बनानी है। हमने सिर्फ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 के लिए ये लाइन बनानी है, तो y इक्वल टू 2x माइनस 3 ये हो गया, सही है।
जब x1 और 2 के बीच में है, यानी चाहे आप 1.1 डाल लो क्वेश्चन में, चाहे आप क्वेश्चन में 1.9 डाल दो, चाहे 1.5 डाल दो, चाहे 1.4 डाल दो, आप 1 से 2 के बीच में यहां पे कोई मर्जी वैल्यू डाल के देख लेना, आपको आंसर ऑलवेज 1 मिलेगा। 1.1 डालो, 1.1 माइनस 1.1, 1.1 माइनस 2 इज माइनस 0.9 और उसका मॉड 0.9, 0.9 प्लस 0.1 इज 1। सही। तो यहां पे एक कांस्टेंट फंक्शन बनेगा ऐसा, ये y इक्वल टू 1 यहीं पे है ना, ये y इक्वल टू 1 है ये 2 के ऊपर, तो y इक्वल टू 1 की ये लाइन आ गई। अब एक्चुअल में y इक्वल टू 1 के कांस्टेंट फंक्शन की लाइन आपको पता ही है ऐसे बनती है पैरेलल, ऐसे बनती है पैरेलल। तो यहां से इस तरफ से और यहां से मैंने इसको इरेज कर दिया ताकि हम किस इंटरवल में बना पाए y इक्वल टू 1 के लिए। सही। क्लियर। क्लियर है। और एक आप x इक्वल टू 1 के लिए करके देख लो, x इक्वल टू 1 डालो भाई इसमें, माइनस 2x, सॉरी यहां पे ना भाई माइनस 2x प्लस 3 आएगा, कैलकुलेशन करना आप, यहां पे y इक्वल टू माइनस 2x प्लस 3 आएगा, y इक्वल टू माइनस 2x प्लस 3। प्रीवियस में भी अगर भी मैंने माइनस 2x माइनस 3 लिखा है तो उसको आप चेंज कर लेना, क्योंकि y लेस देन और इक्वल टू 1 के लिए देखो भाई, y लेस देन और इक्वल टू 1 के लिए ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो माइनस ऑफ x माइनस 1 माइनस ऑफ x माइनस 2 खुलना है, तो इट विल बी माइनस x प्लस 1 माइनस x प्लस 3, so it will be minus 2x minus x plus 2 minus 2x plus 3, ये बनेगा y is equal to minus 2x plus 3, y is equal to minus 2x plus 3। सही है। अब y is equal to minus 2x, x को 1 डालो इसमें, x को 1 डालो y 1 मिला, ये यहां पे मिलेगा, x को 1 y भी 1। सही है। एक बार x को 0 डाल लो, x को 0, y की वैल्यू क्या मिलेगी 3, यहां कहीं मिलेगी, यहां कहीं मिलेगी, तो यहां पे इस तरफ भी ऐसे लाइन ड्रॉ कर दो भाई आप, ऐसे लाइन ड्रॉ कर दो, क्योंकि x लेस देन 1 के लिए ये लाइन ड्रॉ करनी थी, तो अब ये लाइन कौन सी होगी, y इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 3। ये ग्राफ आपको मिला, ये ग्राफ आपको मिला मॉड x माइनस 1 प्लस मॉड x माइनस 2 का, ये ग्राफ आपको मिला। दिस इज ए बकेट शेप ग्राफ, बकेट शेप ग्राफ, बकेट शेप ग्राफ। जब भी इस तरीके का ग्राफ बनेगा ऑलवेज बकेट शेप बनेगा, बट उसके लिए यहाँ पे x के कोफिशिएंट सेम होने चाहिए। कहने का मतलब है x का कोफिशिएंट अगर 1 है तो 1 होना चाहिए, 2 है तो 2। ये नहीं होना चाहिए कि अगर x इक्वल टू 1 है यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2 आ जाए, तब ये बीच में कांस्टेंट नहीं मिलेगा, तब ये बीच में कांस्टेंट नहीं मिलेगा। तो अगर आपकी ग्राफ की फॉर्मेशन कुछ ऐसी होगी, x माइनस अल्फा प्लस मॉड्यूलस ऑफ x माइनस बीटा, जहां पे अल्फा बीटा जैसे 1 2 वो 3 4 भी हो सकते हैं, -1 -2 भी हो सकते हैं, तो इट इज ऑलवेज ए बकेट शेप ग्राफ, इट इज ऑलवेज ए बकेट शेप ग्राफ। सही। नाउ ये पॉइंट कितना है y एक्सिस पे, x0 y1। सही है। इसकी डोमेन क्या होगी, डोमेन विल बी all real numbers, range will be, domain will be all real numbers, range will be। अब देखो इस ग्राफ की मिनिमम वैल्यू y एक्सिस पे क्या आ रही है 1, y इक्वल टू ना तो 0 कहीं पे आ रहा है, y इक्वल टू हाफ भी कहीं पे नहीं आ रहा, नेगेटिव का तो सवाल ही नहीं उठता। तो मिनिमम वैल्यू एट y एक्सिस दिस ग्राफ इज अकरिंग, दैट इज अटेनिंग 1 या फिर 1 से बड़ी, 1 या फिर 1 से बड़ी, 1 से बड़ी वैल्यू इंफिनिटी तक जा रहा है, तो रेंज क्या हो गई 1 टू इंफिनिटी, 1 टू इंफिनिटी। रेंज ऑफ दिस फंक्शन विल बी 1 टू इंफिनिटी, कोई टेंशन नहीं। सही। अब जैसे सपोज करो मैं आपको क्वेश्चन दे दूं कि मॉड x माइनस 1 प्लस मॉड x माइनस 2 इज इक्वल टू 1/2, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, कि मॉड x माइनस 1 प्लस मॉड x माइनस 2 इक्वल टू हाफ x की कितनी वैल्यूज के लिए होगा। भाई इसकी जब मिनिमम वैल्यू ही 1 आ रही है, इसकी जब मिनिमम वैल्यू ही 1 आ रही है, तो क्या ये हाफ अटेन करेगा, ये हाफ अटेन करेगा ही, पॉसिबल।
क्या ये हाफ अटेन करेगा? ये हाफ अटेन कभी नहीं करेगा, बिकॉज द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज 1. Hence we say no such value of x exists, no such value of x exists for which my answer is 1 by 2. For which my answer is 1 by. Clear? अब मैं ऐसे कर ऐसे बोल, लेट्स सपोज कि mod x माइनस 1 प्लस mod x माइनस 2, बताओ कभी 2 होगा? बताओ कभी 2 होगा? है भाई, 2 बिल्कुल होगा भाई. ये देखो यहाँ पे वैल्यू क्या है 1, ऊपर उठेगा तो बीच में कहीं ना कहीं तो y इक्वल टू 2 यहाँ भी आएगा और y इक्वल टू 2 यहाँ भी आएगा, यानी कोई ना कोई वैल्यूज तो x की यहाँ पे मिलेगी. लेट्स सपोज इट इज अल्फा, लेट्स सपोज इट इज बीटा, जहां पे y2 आएगा. y को जैसे 2 डाल दे यहाँ पे, y को अगर 2 डाल दे यहाँ पे तो क्या मिला? 2 इज इक्वल टू 2x माइनस 3, तो x क्या मिला? 5/2. यानी x इक्वल टू 2.5 पे वैल्यू क्या मिलेगी हमें? y की 2. यानी यहां से आंसर क्या आएगा? एक तो x इक्वल टू 5/2, एक यहां से आएगा, एक x इक्वल टू हाफ आ जाएगा, एक x इक्वल टू हाफ आ जाएगा. आप कैलकुलेट करके देख लेना, x इक्वल टू हाफ आ जाएगा, भाई कैलकुलेट करके देखना. यानी यहाँ पे बीटा आपको 5/2 मिलेगा, अल्फा आपको 1/2 मिलेगा, अल्फा आपको 1/2 मिलेगा. सही है भाई. तो बकेट शेप ग्राफ ऑलवेज बनना है, बकेट शेप ग्राफ. बकेट शेप ग्राफ 1 से 2 के बीच में आप देख लिया करो क्या बन रहा है क्या नहीं, बस उसके अकॉर्डिंग अपने ग्राफ ड्रॉ कर देना है. क्लियर है भाई? तो ये ग्राफ आपको क्लियर होना चाहिए, ये ग्राफ आपको क्लियर होना चाहिए. क्लियर भाई? जैसे अब 2 मॉड्यूलस का, चलो ये ग्राफ बना के आना आप, ये ग्राफ आप बनाने की कोशिश करना. fx इज इक्वल टू mod x प्लस mod x माइनस 1, सेकेंड fx इज इक्वल टू mod x माइनस 3 प्लस mod x माइनस 7, थर्ड fx इज इक्वल टू mod x माइनस 1 प्लस mod x माइनस 2 प्लस mod x माइनस 3. ये 3 ग्राफ्स आप बना के आना और बताना मेरे को डाउट सेशन में भी सर ग्राफ्स बन गए या नहीं बने, और वी विल डिस्कस इट ऑन द ग्रुप की आप 3 ग्राफ. अब यहाँ पे देखो जो क्रिटिकल इंटरवल्स होंगे, इतना थोड़ा सा हिंट दे देता हूं कि यहाँ पे क्रिटिकल इंटरवल्स कौन कौन से बनेंगे. यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, इसके अकॉर्डिंग ब्रेक होगा. यहाँ पे ब्रेक कहाँ पे होगा? 3 और 7 पे. यहाँ तो 2 है, यहाँ तो एक इंटरवल बना x ग्रेटर देन 7, बिटवीन 3 एंड 7 लेस देन 3. यहाँ पे कौन कौन से इंटरवल बनेंगे? ये 3 है. जहां जहां पे 0 हो रहा है माप दो, 1 2 3. यहाँ पे इंटरवल 4 बनेंगे, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, x बिटवीन 2 एंड 3, x बिटवीन 1 एंड 2 एंड x लेस देन 1. तो इसके लिए अब आपको 3 मॉड्यूलस के साइन देखने पड़ेंगे. ये तीनों मॉड्यूलस के साइन आप लिखना, अकॉर्डिंगली इसको डिवाइड करना fx में, अकॉर्डिंगली लाइंस की ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करना, अकॉर्डिंगली इसकी रेंज देखना कि ये मिनिमम वैल्यू क्या अटेन कर रहा है, उसके बाद कहां पे जा रहा है, उसके बाद कहां पे जा रहा है. हाँ जी, क्लियर है. बाकी भाई आपका नेक्स्ट लेक्चर फिर होगा डोमेन और रेंज के मिसलेनियस प्रॉब्लम्स के ऊपर नेक्स्ट लेक्चर में. वहां पे हम लॉग के क्वेश्चंस, सिग्नम के क्वेश्चंस, जेंट के क्वेश्चंस, फ्रैक्शनल पार्ट के क्वेश्चंस, जितने भी हमने वहां पे डिफरेंट फंक्शंस पढ़े हैं सारे मिसलेनियसली एक साथ डील करेंगे. एक साथ हम वहां पे डोमेन और पढ़ेंगे, फिर हम कहेंगे भी हम अगले चैप्टर पे चलेंगे. सो इन द मीन टाइम यू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दीस 3 ग्राफ्स. आपकी प्रैक्टिस के लिए काफी अच्छा हो जाएगा. सही है बच्चों? थैंक यू बच्चों फॉर द टुडेस टाइम. थैंक यू.